Hi guys, welcome to OPSC Wallah. केमती अच्छे समस्ते सो वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर आम गोटे आनीचु मेडिएवल कंप्लीट मेडिएवल इंडिया गोटे भिडियो रे 5-6 घंटा 7 घंटा भीतर जी समय लगू मु भल से वेल एट्राक्टिव मैनर रे कंप्लीट करेबी आपण एंजॉय करेंगे गोटे मेडिएवल इंडिया रे सब किछि आपन को आइडिया मिल जिवो सो बहुत किछि इन्फॉर्मेशन यू विल गेट पूरा ता रिलेटेड एमसीक्यूज भी आम प्रैक्टिस करवा जिते टॉपिक कंप्लीट हम सो आम स्टार्ट करवा प्री मेडिएवल पाखु प्री मेडिएवल जोटा कि 8th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी यही समय केमती फेजेस थिला ट्राइपार्टिट स्ट्रगल वगैरह देन आम देखा कौन ना आपणकर दिल्ली सुल्तानात एंड देन मुगल एम्पायर सो ये बेसिकली सीक्वेंस वाइज आम सारिवा ट्राई करवा मैक्सिमम एग्जाम ओरिएंटेड आमे पढ़िबा एवं क्रिस्पी रहिबो सो दैट यू विल गेट so much idea regarding this video. Okay, so today we'll cover in this lecture we'll cover कौन what we'll cover pre-medieval that means 8th century to 12th century 8th century 12th century India 8th century 12th century India then देखिवा Delhi सुल्तान और Islamic conquest Delhi सुल्तान आसिया पूर्व there is 3 stages of Islamic conquest 3 stages आमे देखिवा आगो को of Islamic conquest then Delhi सुल्तान आमे कंप्लीट देखिवा दिल्ली सुल्तान तार जो डायनेस्टी 5 डायनेस्टी देखिवा देन मुगल एम्पायर एंड मुगल एम्पायर परे लेटर मुगल्स सो दीज आर आमे देखिवा very interesting topics आपण माने एटा पढ़िले आपण माने जानि परिबे कि मेडिएवल हिस्ट्री गोटे वीडियो रे अब एते वेल प्लान वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर रे भलो इंटरेस्टिंग करिया पे मु बहुत ग्राफिक्स ऊपर यूज करिछि सो ट्राई करिवे यूज पढ़िया पे सो आमे इनिशियल देखियो इंपोर्टेंट किंगडम्स इन द नॉर्थ एंड साउथ ड्यूरिंग 8th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी पूरा ऑल ओवर इंडिया रे नॉर्थ साउथ रे कोन इंपोर्टेंट डायनेस्टी थिला सो नॉर्दर्न इंडिया जो देखिवा एज ऑफ द थ्री एम्पायर दिस इज very important 8th century to 1000 विषय आफ्टर यू नो हर्ष या वर्धन एम्पायर डिक्लाइन इन 7th century टू बी एग्जैक्ट जो देखिवा आमे हर्ष रूल जो देखिवा टू बी एग्जैक्ट देखिवा 647 बेसिकली 606 रू 647 ये हर्ष फेजेस ये फेजेस रे बेसिकली एम्पायर तुमरो डिक्लाइन हे गला एवं नंबर ऑफ लार्ज स्टेट्स एरोज इन द नॉर्थ इंडिया डेक्कन एंड साउथ इंडिया देखो एज एंड व्हेन जेतेबेले गोटे बड़ एम्पायर ब्रेकडाउन हबो बहुत छोट मोट ये सब लार्ज एम्पायर एमर्ज हम स्टार्ट हम से भाई एठी हला लार्ज सेट एरोज इन द नॉर्थ इंडिया एंड डेक्कन बिटवीन 750 टू 1000 दीज आर पाला एम्पायर which dominated the eastern India जोंडे कि बेंगल वगैरह dominated eastern India till middle of the 9th century पर्यंत ये हला
देन प्रतिहार गुर्जार प्रतिहार या प्रतिहार खाली कहि परिबो गुर्जार प्रतिहार या प्रतिहार डायनेस्टी व्हिच डोमिनेटेड द वेस्टर्न इंडिया एंड अपर गैंगेटिक वैली मु देखिबी आपन को मैप रे सब देखिबी आपन यू विल गेट अंडरस्टैंड डोंट वरी ओके देन राष्ट्रकूटा middle of 10th century and the Rashtrakuta empire which dominated the Deccan and also controlled the territory in the north and south India at various time okay आमे देखिबा ये तीन जण पाला गुर्जार प्रतिहार और खाली प्रतिहार कहि परिबे या राष्ट्रकूटा ये तीन जण कॉन्स्टेंटली रूल करथले एई फेजेस रे एवं तीन जण गोटिए मट थिला तीन जण को भीतर स्ट्रगल थिला किए केते एरिया एक्सपांड करि परिबो सही स्ट्रगल को कहा जाय ट्राइपार्टिट स्ट्रगल जोंटे कि फॉर व्हाट कन्नौज स्ट्रगल टा का पई होतला कन्नौज पई स्ट्रगल टा होतला कन्नौज पई पाला दीजा राष्ट्रकूटा देखो कन्नौज पर जाइए एवं प्रतिहार गुर्जार एंड प्रतिहार वेस्टर्न ओडिशा रु नॉर्थ पर्यंत गेट यू नॉट दिस इज बेस्ट पिक्चर यू कैन एक्सप्लेन यू कैन लर्न सो एई समय ए बळा थिला सो वन बाय वन देखिबा प्रतिहार राष्ट्रकूटा एंड पालास प्रतिहार जे देखिबा स्टार्ट हेछि 730 ख्रीष्ट कॉमन इरा नागभट्टा तांकर थिले किए नागभट्टा वाज तांकर फाउंडर he defended western india from invasion of arab invasion basically islam invasion कोई पारो arab invasion सेटा को जाय and defeated राष्ट्रकूटा किंग ध्रुव याकू भी हरि दिथिले देखो कंटेम्पोरारी केमिति ये 730 रु ये 753 ओके कंटेम्पोरारी आ ये देखो गोपाला ये पाला भी ये 750 तो तुम्हें देखि परछ ना अराउंड सेम टाइम रे कंटेम्पोरारी 8th सेंचुरी अराउंड मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी सब एमर्ज होइछन देन प्रतिहार रो फर्स्ट थिले नागभट्टा 1 देन नागभट्टा 2 805 रु 833 he conquered Kannauj and the Indo-Gangetic plain as far as Bihar from the Palas ये पाला देखो 805 रु ए समय पाला आसी गेलेनी बेसिकली धर्मपाला वगैरह सही समय देखो सी पाला रु भी देखो किछि एरिया कैप्चर एते पर्यंत पहुंची जाइथिले किए प्रतिहार रो किंग किए नागभट्टा 2 बेसिकली रियल फाउंडर माने जे कनी यांक समय बेसी एक्सपेंशन हिचे एवं द ग्रेटेस्ट रूलर किए थिले ना भुजो 1 और मिहिर भुजो 836 रु 836 रु ऑलमोस्ट 50 ईयर 49 इयर्स से रूल करथिले 49 ईयर रूल थिला तांगर मिहिर भुजो या भुजो 1 ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ प्रतिहार ही रिकवर्ड कन्नौज यांक समय कन्नौज तांको बेसिकली कब्जा रे थिला कन्नौज which remained the capital of the Pratihara empire for almost a century 100 वर्षर यांको जुगु कन्नौज को सबुळे नबा को चाहतले why कन्नौज कोइ सर काहे की गुर्जार भी चाहूची राष्ट्रकूटा भी चाहूची माने पाला भी चाहूची काहे की सितर कोन अछि गंगाटिक वैली कन्नौज रो अधिकार माने पूरा गंगाटिक वैली रो अधिकार पूरा फर्टाइल अलुवियल सॉइल लैंड रूट प्लेन एरिया आउ नदी अछि कम्युनिकेशन पई ट्रेड सेंटर एरिया तो ये सब फैक्टर्स थिला सेहि पई कन्नौज को समस्ते चाहूथले एंड डिवोटी ऑफ विष्णु एडॉप्टेड द टाइटल आदि बराह देन राष्ट्रकूटा बेसिकली दांती दुर्गा तांगर फाउंडर
753 रु 756 जस्ट याको परे परे बेसिकली नागभट्टा लास्ट आड़ को फाउंडर एंड सेटअप कैपिटल एट मान्याखेत तुम्हें देखियो राष्ट्रकूटार मान्याखेत ला इट थिबो एक जगह इट थिबो एडी मान्याखेत ओके राष्ट्रकूटार कैपिटल मान्याखेत देन कृष्णा 1 756 to 774 built the Kailasnath temple at Alora. This is very very important. Do remember Kailasnath temple at Alora a very important. Krishna 1 समर होइतिला राष्ट्रकूटा किंग. Then Dhruva 780 to 793 कन्नौज expedition यहाँ समर होइतिला. Defeated Pratihara king Vatsaraja and the Pala king Dharampala. (780 to 793) कन्नौज डिफिटेड प्रतिहार किंग वत्स राजा को ये हरैथिले गुर्जार प्रतिहार एंड पाला किंग धर्मपाल दी जन को हटे हरैथिले एई समय ये सेथि पई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को जाए. देन गोविंद 3 भी मध्य यांकर कंटेम्पोरारी नागभट्टा 1 रो 793 रु 814 डिफिटेड नागभट्टा 2 देखो ये हरैथिले नागभट्टा 2 एंड धर्मपाला. सो धर्मपाला को गोविंद भी 3 हरैचंती एवं ध्रुव भी हरैचंती दी थर धर्मपाला हरैचंती. या माने नेते भाईबनी दुकी धर्मपाला सब हारिचंती आगु को देखियो जानि जिवो. सेटेड द यूनियन ऑफ गंगा चेरा पांड्या एंड पल्लवा रूलर इन द साउथ रे जो आगु सब पाला चोला चेरा पांड्या कंटिन्यूअसली रूल करी आसुन एंशिएंट टाइम रो एवं गंगा जेमती हमर ओडिसा रे गंगा डायनेस्टी से साउथ रे आस्थिले ईस्टर्न गंगा है ना. बेसिकली सेमानकर जो कन्फेडरेसी या तांकर जो यूनियन को सी ब्रेक कर देले किए गोविंद 3. देन अंगो वर्षा बेसिकली 814 to 878 फॉलोअर ऑफ जैनिज्म wrote first Kannada book on poetics कविराज मार्ग. ओके कविराज सेटा को कौन कह जाए यांकु कौन कह जाए अशोका ऑफ द साउथ अंगवर्षा या अशोका ऑफ साउथ तांको कह जाए. क्लियर. पाला गोपाला around 750 common era founder of the dynasty built Udantapuri University in Bihar. गोपाला उदंतपुरी यूनिवर्सिटी वेरी इंपोर्टेंट यहाँ समय बहुत किसी पाला डायनेस्टी बिहार रे खास करके विक्रमशिला वगैरह. देन फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी थे गोपाला 750 अराउंड. धर्मपाला 770 to 810 40 years रूल 40 years रूल करचंती एवं ये बेसिकली रियल फाउंडर एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी. प्रतिहार रूलर वाज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा रूलर ध्रुवा एंड ध्रुवा देन रिटर्न टू डेक्कन. इट अलाउड धर्मपाला टू ऑक्युपाई कन्नौज. या माने कौन प्रतिहार रूलर धर्मपाला देखो 770 रु 810 बेसिकली प्रतिहार रूलर नागभट्टा को बेसिकली डिफिटेड बाय राष्ट्रकूटा रूलर देखी आम एठी ध्रुव हरैथिले वत्सराज को प्रतिहार किंग वत्सराज को हरैथिले. तो सही समय रे जितरा हरैथिले किए थिले सॉरी ध्रुव हरैथिले आम देखिले एवं ध्रुव हरैले हरैकी डेकान पड़ी आसले
जिते डेक्कन पड़ी आसिले यही समय ये कौन कले कन्नौज को ऑक्युपाई कले ये हरे की करना ये मौका खोजिकी चौका मारी लेटर नागभट्ट टू डिफिटेड धर्मपाला देख नागभट्ट टू डिफिटेड धर्मपाला आम देखी पाला पाला को आसते ओके नागभट्ट टू डिफिटेड धर्मपाला and revived the Nalanda University and founded विक्रमशिला यूनिवर्सिटी यांक समय कौन करथिले नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करथिले एवं धर्मपाला विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड देवपाला एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल ओवर द आसाम रीजन जोटा कि प्रज्ञोत्सीपुर आसाम एंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा सो देन देखिबा यांक समय किए किए आसी थिले तीन जन का समय बेसिकली प्रतिहार समय अल मसूदी ए नेटिव ऑफ बागदाद हु विजिटेड गुजरात इन 915 रु 1516 रे रेफर टू गुर्जार प्रतिहार किंगडम अल जुजर दैट इज ए करप्ट फ्रॉम द गुर्जारा बेसिकली गुर्जार ये करप्ट फॉर्म कहते ये को and the king Bora the probably mispronunciation of Adivara Sanskrit poet and dramatist so ये बेसिकली अल मसूदी यांको समय आसी थिले का समय गुर्जार प्रतिहार समय एवं ये बेसिकली तांको कहिथिले कोन करप्ट देन संस्कृत पोएट एंड ड्रामाटिस्ट राजशेखर संस्कृत पोएट एंड ड्रामाटिस्ट राजशेखर लाइव्ड in the court of Mahendrapala I, lived in the court of Mahendrapala I, son of Mihir. His famous work is Karpura Manjari. This is very very important. Sanskrit poet and dramatist किए थिले राजशेखर सी रोथिले कौंठी महेंद्रपाला जेटा कि मिहिर भुजर पुओ ये जो मिहिर भुज तांकर पुओ महेंद्रपाला तांकर कोर्ट रे रोथिले एंड सही ताकर फेमस काम कौन राजशेखर कर्पूर मंजरी ओके सिमिलरली अकॉर्डिंग टू अल मसूदी जे कि ये भी विजिट करथिले इंडिया से समय इंडिया एट द टाइम द राष्ट्रकूटा किंग बल्हारा और Vallava Raja was the greatest king of India and most of the Indian ruler accepted his sovereignty and respected his envoys. So Vallava Raja को greatest ruler कहउथले यांको परे थिले. So the great अपभ्रंश poet great Swayambhu lived at the Rashtrakuta court. Kannada poet Ponna belongs to the court of Rashtrakuta king Krishna III. His famous creation is Shanti Purana. Krishna III समय थिले पन्ना लेखिथिले शांति पुराण. श्यामभू बेसिकली ग्रेट अपभ्रंश पोएट ये भी थिले यांको कोर्ट रे राष्ट्रकूटा कोर्ट रे ओके. अरब मर्चेंट सुलेमान अल मसूदी देखिलो अल सुलेमान who visited India refer to the Pala kingdom as Ruma. Okay, Ruma वालिया he refer करथिले. So Pala ruler had close cultural relation with Tibet. The Buddhist scholar Sanrakshak and Dipankara called Atisha मध्ये कहउतला were invited to Tibet. So Tibet को invite कराइतला जे कि बुद्धिस्ट स्कॉलर थिले. The Pala empire had close relation with Shailendra dynasty and trade with Southeast Asia was very profitable थिला से समय. Okay, so ये तीनटा बेसिकली डायनास्टी जो समय ट्राइपार्टिट स्ट्रगल चलथिला गोटिए एरिया सी हला कोन गोटिए एरिया सी हला बेसिकली कन्नौज पछरे से माने पड़ीथिले. क्लियर गाइस समस्त क्लियर एठी पर्यंत जेतेबेले जदि लागुथबो स्पीड होची कहिना मु बहुत सारा इश्यूज गोटिए क्लासेस कंप्लीट करिवि माने समय ते लागिवो माने टाइम टिके मते टिके मैनेज करिया पड़ियो
जदि लगुथो तो पॉज करके आउ थे देखिदेव ओके बारंबार देखा ट्राए कर तुम एनसीएंट हिस्ट्रीटा जो नहीं सेटा टिके आउट ऑफ बेसिकली हड़बड़ी रे नहीं ताकू आउ टिके पर रेक्टिफाई करबा बट मेडिएवल हिस्ट्री ऑनवर्ड्स यू विल गेट वेरी बेटर आउटकम ओके सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पालाज एंड प्रतिहार एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पालाज एंड प्रतिहार जो देखिबा भुक्ति तांको भुक्ति माने प्रोविंसेस जेमती हमर स्टेट कहूचु सेतेले सेटा को भुक्ति कहउथले एंड गवर्नर ऑफ भुक्ति वाज कॉल्ड उपारिका जेमती हमर स्टेट रो हेड किए एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर एठी कोन ना उपारिका उपारिका रो काम कोन टैक्स कलेक्ट करिवो कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इट इज ड्यूटी टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर यार काम कोन उपारिका रो देन ता परे मंडल और विषय बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट ये ला स्टेट स्टेट परे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट रो हेड हैला विषयपति हेड ऑफ द विषय इज विषयपति जेमिति भुक्ति भुक्ति रो हेड हैला उपारिका विषयपति हेड सम ड्यूटीज लाइक उपारिका विदिन देयर टेरिटरीज देन तापर टू स्मॉलर यूनिट जोटा कि पाताल पाताल माने बेसिकली स्मॉलर यूनिट बिलो द विषय बेसिकली आमे जदि बर्तन कंपेयर करि परिबा तुमे ब्लॉक करि परिबो एंड भोगपतिस और सामंतास दे आर स्मॉल चिफ्टियंस who dominated the village this is village block and this is village या एटा को पंचायत भी भाई परिबो पंचायत देन तापरे ये विलेज स्मॉलेस्ट यूनिट हैला सामंता या भोगपतिस पाताल हैला स्मॉलर यूनिट दैट इज स्मॉलर देन मंडल या विषय एंड लार्जर देन भोगपतिस और सामंतास यदि बना क्लियर हैला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पालास एंड प्रतिहारस ए बळे तांकर सिस्टम थिला पाखापाखि समान सिस्टम सिमिलरली आमे देखिबा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राष्ट्रकूटा so the directly administered territory were divided into rashtra mane provinces and visaya and bhukti so एठी राष्ट्र प्रोविंसेस को राष्ट्र कर देले एंड विषय बेसिकली सही भलिया विषय भी कहा जाए और भुक्ति भी कहा जातला हेड ऑफ द राष्ट्र वाज राष्ट्रपति एंड सिमिलर फंक्शन एज उपारिका परफॉर्म इन पाला एंड प्रतिहार उपारिका जेमिति फंक्शन करुथले पाला प्रतिहार सेम फंक्शन राष्ट्रपति रो काम विलेज वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड द विलेज हेडमैन कैरिड आउट ड्यूटीज विथ द हेल्प ऑफ ग्राम महाजन और ग्राम महातारा village elders and village is also had a committee to manage the school tanks temples law and order in the towns and in the area in their vicinity was responsibility of the कुस्तापाड़ा और कोतवाल जोंडे कि एबे कोतवाल कहउचंती बिहार यूपी रे तुमे कोतवाल पाइब कोतवाली पुलिस स्टेशन को कोतवाली को देन नट गाबुंडा और देश ग्रामकुतास were the hereditary revenue officer they are called hereditary revenue officer क्लियर समझते एथि पर्यंत क्लियर माने सेम टाइप रो राष्ट्रपति हेला उपारिका काम जे करथले या गवर्नर देन तापरे स्मॉलेस्ट यूनिट हेला विलेज रो बेसिकली जे ड्यूटी करंती काम हेड से हेला ग्राम महाजन या ग्राम महातारा एटा विलेज एल्डर्स को मध्ये कोंती तांकर कमिटी थाए से कमिटी बेसिकली जेमती एबे रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन या रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन गोटे अच्छे आरडब्ल्यू टाइप रो सेमती स्कूल टैंक टेम्पल ये सब से माने कमिटी मैनेज करती ये राष्ट्रकूटा समय आपण देखि परिबे देन तापर देखियो आमे पल्लवास सो आपण देखि पले
ट्राइपार्टी स्ट्रगल बेसिकली क्या भितर प्रतिहार पालास एंड राष्ट्रकूटा है ना राष्ट्रकूटा मझिरे रहा एपटे पालास एपटे प्रतिहार क्लियर एथि समस्त क्लियर पूरा देन देखिबा पल्लवा बिफोर 7th century इन साउथ इंडिया वी ऑब्जर्व मेन पावर्स कहा गंड सातवाहनास इन डेक्कन एंड तमिल संगम किंगडम इन तमिल एंशिएंट टाइम रू एटा हमें देखि आसे by the beginning of 7th century the Pallava of Kanchi the Chalukya of Badami and the Pandavas of Madurai emerged to be the three major states 7th century एतरे आसिला कौन है कांची रो पल्लवा मु देखेबी एरिया लोकेशन देखेबी डोंट वरी चालुक्य बतापी बादामी जोंडे की कर्नाटक रीजन रे एंड पांड्या ऑफ मदुराई तमिलनाडु रीजन emerged to be the three major states. The Pallava came to power by superletting the Ixabacus. Ixabacus गोटे रूल करथिले तांको हटेगी या ता ऊपर सुपरियर हेकी आसिला. The authority of Pallavas extended over both southern Andhra and northern Tamil Nadu. Basically Andhra रो तळ रीजन आउ basically northern Tamil Nadu. They set up their capital at Kanchi या मॉडर्न कांचीपुरम से पल्लवा ऑफ कांची कह जाए पल्लवा ऑफ कांची क्लियर टिल नाउ देख दिस रीजन एंड यही रीजन रे बेसिकली मदुराई वगैरह जोटे कि तांकर जो देखिबो तीनटा रूलर बेसिकली तुम्हें जो कहउतली पांड्या रो रूल टिके डिक्लाइन रो स्टेज रे थिला आउ एमानकर बेसिकली राइज रे थिला सो आपण माने देखि परथे मैप रे क्लैरिटी सहित पूरा देखा होथु आपन को पल्लवा सो पल्लवा ग्रांटेड न्यूमरस विलेज फ्री ऑफ टैक्स टू ब्राह्मण्स एटा तो काळ समस्ते सही समय ब्राह्मण्स को बहुत सारा लैंड दिखाई आ सही माने बेसिकली लैंडलॉर्ड भलिया हे गल लैंड चार्टर फाउंड अर्लियर ones are on stone in Prakrit, later ones on copper plate in Sanskrit. सो विलेज फ्री ऑफ टैक्स रे दउथले लैंड चार्टर जोंडे की स्टोन इन प्राकृत तापर सेटा को धीरे धीरे कॉपर प्लेट रे संस्कृत लैंग्वेज रे सो स्टोन रे जोंडे थिला एटा प्राकृत लैंग्वेज रे थिला एवं कॉपर प्लेट रे जोंडे थिला सेटा संस्कृत लैंग्वेज रे सो पल्लवा एंड देयर कंटेम्पोररी के थिले कादम्बास चालुक्य ऑफ बादामी और द ग्रेट चालुक्य जो देखिबो ये चालुक्य बादामी कर्नाटक ए रीजन रे बातापी बादामी और ग्रेट चैंपियन ऑफ वैदिक सैक्रिफाइसेस लाइक अश्वमेध एंड वाजपेय सैक्रिफाइसेस द मेन स्ट्रगल of this time in the peninsula region was between Pallavas and Badami Chalukyas for the supremacy over the fertile Doab between Krishna and Tungabhadra. देखो माइंड रो मैपिंग सबले पूरा खाली सिविल सर्विस प्रिपरेशन माने नुहे कि खाली माने घुसी दब ये खाली हिस्ट्री माने आउ किछि देखिया दरकार नहीं हिस्ट्री पढ़िया भी हेले तुम्हें पूरा मैप माइंड रहा दरकार सो मु समस्त को सजेस्ट करे सबू पिला भी सब ट्राई करंतु कि आपण इंडिया मैप पॉलिटिकल फिजिकल वर्ल्ड रो पॉलिटिकल फिजिकल एंड ओडिशा रे भी मध्य जेतु ओडिशा रिलेटेड अछि आपनकर पॉलिटिकल फिजिकल ये सब देखंतु सो दैट आपण गोटे विजुअलाइजेशन करि पारे जेमति मानि नियंतु मु एबे कहली से माने द मेन स्ट्रगल फॉर द टाइम पेनिनसुला रीजन कहा का भितरे पाल्लवास एंड चालुक्य बादामी या को भितर स्ट्रगल थिला एवं कौन पई
ना फर्टाइल दोआब दोआब माने दुईटा रिवर मझिरे जो लैंडटा दोआब से दोआब रीजन रे तांकर लड़ाई थिला कौ दोआब कृष्णा एंड तुंगभद्रा मु कृष्णा तुंगभद्रा जते कहली ता माने माइंड तुमर सेही रीजन को आसी जिवा कथा बट तुमको आसीबनी केतबेले जेतबेले तुमे कोन मैप मन नहीं मैप फेप तुम्हें भूली जाइए सब सही कंडीशन सो देखियो इंपोर्टेंट रूलर ऑफ पल्लवास इंपोर्टेंट रूलर ऑफ पल्लवास महेंद्र वर्मन 1 600 to 630 चालुक्यन किंग पुलकेशिन सेकंड defeated him कौन थी चालुक्य बातापी बादामी तांग भीतर कांस्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट लागथिला ये फर्स्ट तारो नमूना तारो एग्जांपल फर्स्ट ही वाज अ वर्सटाइल जीनियस ये महेंद्र वर्मन फाउंडर थिले ही हैड मेनी टाइटल्स याकर मेनी टाइटल्स गोटाला विचित्र चित्त गुण भरा चेत्तकारी एवं चित्र करपुली तो टाइटल ये मन रखि टाइटल ओडा विचित्र चित्त गुण भरा चेत्तकारी एंड चित्र करपुली हिरुट मठविलास प्रहसन दैट इज ए सटायर इन संस्कृत मत विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन 1 600 to 630 this is very important then नरसिंह वर्मन 1 पुलकेशिन सेकंड डिफीट करथिले काहाकू महेंद्र वर्मन नरसिंह वर्मन रो बापा थिले नरसिंह वर्मन 630 रु 680 यही समय रूल करथिले डिफीटेड पुलकेशिन सेकंड बदला नहीं गले बापर बदला पुओ नेला कैप्चर्ड बादामी और बातापी एंड एज्यूम द टाइटल बातापी कुंडा दिस इज very important बातापी कुंडा मीन्स winner of Batapi okay it took the title Mamalla or founded the city Mamallapuram. So Huensang visited Kanchi during his reign. This is very important. 630 to 680. He is the contemporary of Chalukya king Pulkesin II. तांको बाप भी थिले ये भी थिले पुलकेशिन सेकंड चालुक्यर द मोस्ट important king and he also contemporary of Harshvardhan also contemporary of Harshvardhan 606 ru 647 तो ऑब्वियसली दी जनकर कंटेम्पररी हर्षवर्धन समय हुएनसांग आसथिले बट कांची विजिट करथिले ई समय यांक समय ओके क्लियर एति पर्यंत महेंद्र वर्मन 1 नरसिंह वर्मन 1 देन नरसिंह वर्मन 2 700 to 728 C also known as Rajasimha his rule is marked by peace and prosperity constructed temples like Shore temple जोटे कि महाबलीपुरम कैलाशनाथ टेम्पल कांची रे कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा किए करथिले एबे पढ़ी के आसली वेरी इंपोर्टेंट सब रिकॉल करियो ट्राई करंतु जेते पढ़िबे जेते रिकॉल करिवे सेते आपनको फायदा हबो खाली पढ़ी गले गध भलिया हबनी संस्कृत स्कॉलर दांडिन लाइव इन हिज कोर्ट वेरी इंपोर्टेंट दांडिन
Sanskrit scholar Dandin lived in his court and sent ambassador to China. या चाइना को ambassador पठे नरसिंह वर्मन 2 very important. सो देखिले समस्ते क्लियर है पार्टा वेरी इंपोर्टेंट एटा माने सिस्टमेटिक वे कराई आपन जदी मने रखिबे ताको बढ़िया आखि बंद करंतु पिक्चर माइंड रखंतु ये पॉइंट थिला ये एपटे थिला से एपटे थिला से सेपटे आसला यू विल एंजॉय ओके पढंतु एवं एंजॉय करंतु नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आमे देखिबा तांकर एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग पल्लवा किंगडम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जोटा कि मंडलम जोटा कि राष्ट्र कोट्टम डिस्ट्रिक्ट एवं नाडु बेसिकली ग्रुप ऑफ विलेजेस ये ब्लॉक कोई पारो तमिलनाडु और इज विलेज बुझीला मंडलम माने राष्ट्र सबुठू हाईएस्ट बॉडी मंडलम तापरे डिस्ट्रिक्ट कोट्टम तापरे ब्लॉक नाडु बेसिकली ग्रुप ऑफ विलेजेस या पंचायत भी कोई पारो ब्लॉक ऑफ पंचायत और माने विलेजेस लैंड ग्रांट्स आर गिवन टू ब्राह्मण देखो लैंड ग्रांट सबडे अछि सेटा को कहा जाय ब्रह्मा देय माने ब्राह्मण को दान करिबा ब्रह्मा देय एंड टू द टेम्पल देव दान टेम्पल को दबा को देवदान एवं ब्राह्मण को दबा को ब्रह्मदाय लैंड चार्टर फाउंड अर्लियर वन आर ऑन स्टोन इन प्राकृत लेटर कॉपर रे लैंड चार्टर मिले हमें देखी थिले द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज रन by various local autonomous assemblies like Sabha and Village had a court of justice called Dharma Sasana. Very important. Dharma Sasana को कौन कहा जाए एडमिनिस्ट्रेशन या कोर्ट ऑफ जस्टिस कोर्ट ऑफ जस्टिस धर्म शासन कोर्ट ऑफ जस्टिस विलेज एडमिनिस्ट्रेशन रो गोटे असेंबली हुए गोटे सभा उर एंड तुमर कपर आउ लेटर रे कपर हैला संस्कृत तार स्क्रिप्ट थिला आउ स्टोन रे जेतरा होतला सेटा प्राकृत रे थिला देवदान को टेम्पल को जेतरा दान करा जे टेम्पल ग्रांट्स को लैंड कर देवथला ताको देवदान ब्राह्मण को जेतरा दिया होतला ब्राह्मण देव ओके एवं तार सीक्वेंस हैला एहा then देखिबा चोला किंगडम 850 to 1279 this is also very important this is also very important the Chola kingdom the Chola empire which arose in the 9th century brought under its control a large part of peninsula it was founded by Vijayalaya in Tanjore. The Chola developed a powerful navy. The Chola developed a powerful navy which enabled them to conquer Sri Lanka and the Maldives. Which enabled them to conquer Sri Lanka and Maldives. Its impact was felt even by the countries of Southeast Asia. माने एक्सटेंसिव जदि ट्रेड है थाए इंडियन एम्पायर ये चोला एम्पायर कहीं की ना नेवी बिकॉज ऑफ पावरफुल नेवी दे डेवलप्ड सो सेति पई से माने श्रीलंका को भी कन्क्वायर करने थिले एंड मालदीव्स को भी मध्य कन्क्वायर करने थिले एवं साउथ ईस्ट एशिया डरी थिला फर्स्ट रूलर थिले फर्स्ट ग्रेट रूलर सी हैला राजराज चोला या राजराज 1 राजराज 1 985 रु 1014
985 रु 1014 राजराजा destroyed the Chera navy at Trivandrum and attacked Quilon. He then conquered Madurai. देखो चेरा कौन रूल करथिले चेरा हला केरला पुत्र को आजे चेरा को केरला पुत्र को आजे केरला पुत्र माने केरला एरिया रे रूल करथिबे केरला पुत्र तो चेरा नेवी को त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम एबे ना हे जाईची सेटा and attack kale Quilon. He then conquered Madurai and captured the Pandyan king. Pandyan को भी नहीं गला केमती जाउची देखो. He also invaded Sri Lanka and annexed its northern part जोंडा कि जाफना region initially जाफना region को सेति पई एबे भी तमिल हमर जो राजीव गांधी रो डेथ होवार मेजर रीजन कोन ई जाफना ई तमिल लिंक जो आमे गलु एलटीटी जे कि तांकर भीतर लड़ाई हबार सेठी भी श्रीलंका रे लड़ाई हबार मेजर रीजन थिलो कारण ये तमिल लोक से माने बुद्धिस्ट मेनलैंड श्रीलंका रे नॉर्दर्न पार्ट हला तमिल तो सेति पई सेठी लड़ाई चलथिला सेति पई सो दीज मूव्स वर पार्टली मोटिवेटेड by his desire to bring the trade with the Southeast Asian countries under his control. One of his naval exploits was the conquest of the Maldives. Okay, so Raja annexed the northwestern part of Ganga Kingdom, in Karnataka and overran Vengi, Andhra Pradesh. Vengiala, Andhra Pradesh. In 1010. He constructed the Raja Rajeshwara or Brihadeshwara temple at Tanjore. Very, very important. Raja 1 Brihadeshwara temple built करथिले Tanjore, which is remarkable art, which is showcasing the remarkable art and architecture of South India. Okay, so Raja 1 तो तमे जने टेम्पल एते बढ़िया टेम्पल बिल्ड करि ता माने कोन टेम्पल बिल्ड करछु माने बेसिकली रिसोर्सेस बहुत अछि पैसा पत्र बहुत अछि तो ता माने कोन ट्रेड एंड कॉमर्स ह्यूज अछि साउथ ईस्ट एशिया पर पहुंच जाइथिले देन राजा 1 परे आसिले राजेंद्र 1 1014 रु 1044 he carried forward the annexationist policy of Raja 1. Raja जो भलिया जाउथला एटा करी कि नहीं जाउथला ता अंदर को कैप्चर करनउथला सेही भलिया ये भी पॉलिसी चलला by completely overrunning the Pandya and Chera countries and including them in his empire. पांड्या को देखो ये तो करिथिला तब बापा करिथिला राजा 1 बट राजा 1 जे कोन किछि एरिया करिथिला किछि एरिया छाडी दिथिला बट ये कंप्लीटली सबजुगेट करनेला तांको सहित तांको जोडी नेला द कंक्वेस्ट ऑफ श्रीलंका वाज आल्सो कंप्लीटेड श्रीलंका वाज नॉट एबल टू फ्री herself from Chola control for another 50 years पूरा कंप्लीट श्रीलंका राजा कोन करथिला ओनली नॉर्दर्न पार्ट जाफना रीजन जो कहउथली नॉर्दर्न श्रीलंका पार्ट बट ये कंप्लीट श्रीलंका नहीं गला इन ए रिमार्केबल एक्सप्लॉइट he sent naval expedition against the revived Srivijaya empire southeast asia रे अछि Srivijaya empire ताक्ता against basically से पठैथिले एक्सप्लॉइट करिया पे so the Chola navy was strongest in the area and for some time the Bay of Bengal was converted into a Chola lake भलिया कन्वर्ट हो जाइथिला बे ऑफ बेंगल ए माने सबुआडे यांकर कंट्रोल थाए साउथ ईस्ट एशिया बेसिकली मध्य
चोला अंडर इन्फ्लुएंस थाए ओके चोलार इन्फ्लुएंस तबे पाइब से माने ट्रेड करथांती एई भलिया रूट रे ट्रेड करिकी इवन जापान चाइना पर्यंत मध्य ट्रेड करथांती he undertook march across the Kalinga to Bengal ए भलिया इवन ए भलिया मार्च करिकी जाइथिले in which Chola armies crossed the river Ganga. Chola army crossed the river Ganga and defeated two local kings. To commemorate this, he assumed the title �𝐿𝐴𝐼konda Chola. 𝐿𝐴𝐼konda Chola. This is very, very important. सो गला बेंगल पर्यंत रिवर गंगा भी पास कला एवं लोकल किंग को हरैला परे 𝐿𝐴𝐼konda चोला बेसिकली विनर ऑफ गंगा he built new capital near the mouth of the Kaveri river and called 𝐿𝐴𝐼konda Cholapuram. This is very, very important. 𝐿𝐴𝐼konda Cholapuram after defeating what? After defeating local king of Ganga. किसी डाउट अच्छी या भितरे anyone having any doubt? Okay. very very important आमे देखिले देन देखिबा आमे चोला एडमिनिस्ट्रेशन मंडलम्स बेसिकली प्रोविंसेस को मंडल को जाए मंडलम्स ओके देन वलंडुस बेसिकली डिवीजन यार बेसिकली सम प्रोविंसेस को मध्य को जाए देन बेसिकली एटा को कोन कहते एबे सर्किल कहि परिबो किसी डिस्ट्रिक्ट मिली कि जोंडा कि कहंती देन नाडू जोंडा कि या पूर्वरु कहउतले पंचायत या ब्लॉक कहउतले ब्लॉक लेवल ले एठी नाडू हेला डिस्ट्रिक्ट एंड कुरम हेला विलेज ओके कुरम हेला विलेजेस सो स्टेट प्रोविंसेस देन आसिला तुमरो सर्किल बेसिकली नंबर किछि डिस्ट्रिक्ट मिसी की देन आसिला नाडूस माने डिस्ट्रिक्ट एंड कुरम माने विलेजेस की टर्म देखियो अर यू आर आमे देखु जनरल यू आर माने जनरल असेंबली ऑफ विलेज सिमिलरली सभा गैदरिंग ऑफ एडल्ट मेन इन द ब्राह्मण विलेजेस जेंडा की अग्रहरम्स याकु कहा जातला अग्रहरम्स देन पूर्व बुबा नथी नायक पुरभुवा निथि नायक बेसिकली रेवेन्यू डिपार्टमेंट पुरभुवा निथि नायक देन कोल्लम एंड बोरीपोतागम वेल मेंटेन रेकॉर्ड्स ऑफ लैंड राइट्स एंड टैक्सेस एटा इंपोर्टेंट काई ना क्वेश्चन से टर्म पके देबो एग्जाम रे तुम जानि नथिबो को ए टर्म कोन सेति पई एगुडा सब मु आनी छी सो दैट तुमे को टिके एग्जाम रो आसी गला माने जानिबो कि भाई किछि तो गोटे देखिथिले पढिथिले कोन गोटे मने थिबो तुमरो काकातिया किंगडम established by रुद्रदेव प्रतापपुरदल 1158 CE प्रतापपुरदल
Warangal was his capital, Kakatiya of Warangal, very important also. They faced Islamic invasion from 1310 by Alauddin Khilji and ultimately came under the control of Delhi Sultan in 1323. Invasion by Ghiyasuddin Tughlaq. Ganapati Deva, this is very important. Odisha history पढ़िले तुम एटा भी पढ़ाई थी. Ganapati Deva's longest reign थिला यांकर 1199 to 1262, during which he expanded his kingdom from coastal Bay of Bengal in the east to Kanchipuram in the south. To Kanchipuram in the south. This is very important. यांक समय लार्जेस्ट एक्सपांशन होता गणपति देव. देन राणी रुद्रमा देवी, दिस इज राणी माने मन रखु 1262 रू 89 was one of the few queens in Indian history who belongs to Kakatiya dynasty. राणी रुद्रमा देवी 1262 रू 89. Then Mattupalli was the famous trading seaport of Kakatiya. Mattupalli. Marco Polo, very important. Marco Polo, the famous Venetian traveler. Venice माने जानते ना, इटाली रो वेनिस अछि गोटे सिटी. Famous Venetian traveler. Venice रो आस्थिले. Visited Kakatiya kingdom through his port, जोटा कि Mattupalli, and about root about the prosperity and power of Andhras in the travelogue. से travel करी गला परे लिखिथिले कि आंध्रा केमती थिला, डेवलप थिला, ये कोन या होइसे लिखिथिले. Kakatiya dynasty are famous for the construction large tanks, and used the sluiceware device in the to boost crop production. Okay, it is very important. Sluiceware device गोटे यूज करथिले कि क्रॉप प्रोडक्शन को पानी स्टोर कर रखिया पई बेसिकली टैंक बनैथिले. देन कोहिनूर, दिस इज very important. Kohinoor diamond was mined during Kakatiya rule from Golconda mines. Golconda mines. The architecture Rudreshwara temple. कौन करथिले एठी यांक समय Rudreshwara temple known as 1000 pillars temple. एबे भी ताको कहा जाए. And Ramappa temple तेलंगाना रे एबे अछि, सेटा भी Warangal fort. All three have been added to the tentative list of UNESCO World Heritage List. This is also very important. जोटा कि 1000 pillar temple, एटा देखो 1000 pillar temple, जोटा कि Rudreshwara temple, very important. This is Rudreshwara temple. रुद्रेश्वर टेम्पल और 1000 पिलर टेम्पल है ना, 1000 पिलर टेम्पल ताकू कहा जाए. देन देखिबा हमें विजयनगर एम्पायर. विजयनगर इज आल्सो very important one. The Vijayanagar Empire 1336 to 1446. यार इंपोर्टेंस कहीं केते इंपोर्टेंस एथि पई गोटी एम्पायर जेमति दिल्ली सुल्तानत समय रे या मुगल समय रे माने राइज करछंती एवं साउथ इंडिया रे गोटे तांकर इमेज बनाइछंती. देखंतु विजयनगर एम्पायर, दिस एरिया
एवं बाहामणि किंगडम. It was founded in 1336 by Harihara and Bukka of the Sangma dynasty. जेमिति आमे दिल्ली सुल्तानत देखिचंती 5टा डायनेस्टी अछि, विजयनगर एम्पायर भी सेमिति 4टा डायनेस्टी रूल करिचंती. हरिहर एंड बुक्का सांगमा डायनेस्टी या एट द इंस्टेंस ऑफ गुरु विद्यारण. बेसिकली वन बाय वन देखियो 4 डायनेस्टी दैट रूल्ड विजयनगर. गोटेला फर्स्ट डायनेस्टी हला सांगमा 1336 रु 1336 रु 1485. हरिहर 1 basically was the first ruler of Sangma dynasty, and Bukka 1 36 to 77 is the struggle between the Vijayanagar and Bahamani kingdom started in his reign for control over the 3 areas Krishna Godavari delta. Tungabhadra Doab and Marathwada region. तुंगभद्रा दुआब जोटे कही कृष्णा और तुंगभद्रा तांको मझिरे एंड मराठा ए रीजन रे विजयनगर एंड बाहामणि देखिए कन्स्टांट स्ट्रगल लगी एवं यही विजयनगर सहित आमर गजपति वगैरह तांको समय चलता. सूर्यवंशी हरिहर 2 हरिहर 1 बुक्का 1 ये हरिहर 2. Assume the title of Maharaja Thiraj. And Devaraya 1 1404 to 1420 he was defeated by the Bahamani ruler Firuz Shah. कपिलेन्द्र देव विजयनगर समय आसते एटा करी पूरा पर्यंत पड़ी आसते. इटालियन निकोलस कंटी वेरी इंपोर्टेंट. Nicholas de Conti or Nicholas Conti 1420 visited Vijayanagar Empire in his region. These are prelims questions. Any exam will help you. जेकोन से एग्जाम एते डेप्थ रे पढिले तुमे सब एग्जाम पई ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एग्जाम पई हेल्प करिवो. बाहामणि रूलर फिरोज शाह यांको हरै दिथिल देवराय 1 देन देवराय 2 द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सांगमा डायनेस्टी. देवराय 2 25 रु 46 पाखापाखि 21 वर्ष. ऑल्सो नोन एज इमादी देवराय और प्रौध देवराय took the title of गजबेतकार और एलिफेंट हंटर. गज माने एलिफेंट, गजबेतकार माने एलिफेंट हंटर तांको टाइटल मिलथिला. एंड दक्षिण पथदा बेसिकली चक्रवर्ती. दक्षिण पथदा चक्रवर्ती. दक्षिण माने साउथ, पथ माने रास्ता एंड चक्रवर्ती. ही रोट 2 संस्कृत बुक्स सुधानिधि एंड कमेंट्री ऑन ब्रह्म सूत्र. सुधानिधि एंड कमेंट्री ऑन ब्रह्म सूत्र ये दीटा ये लिखी थिले. The Persian ambassador Abdul Razak, it is also very important. The Persian ambassador Abdul Razak 1442 रे आस्तिले, visited during his reign. Abdul Razak देवराय 2 समय आस्तिले. Nicholas Conti आस्तिले देवराय 1. Do remember guys 1420 रे. These are very important for our prelim perspective and any objective oriented exam perspective. This is very important. Getting or not? देन देखिबा तापर आसिले किए येला सांगवा डायनेस्टी सॉरी गला देवराय 2 बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट या ग्रेटेस्ट रूलर यांकर थिले. देन सलुभा ये देखो 1485 to 1505 सबुटु शॉर्टेस्ट पीरियड. सलुभा नरसिंह इज द ओनली रूलर ऑफ द डायनेस्टी थिले. देन सबुटु भल रूलर थिले इंपोर्टेंट रूलर कृष्णदेवराय जी कि कपिलेन्द्र देव पर आसते कि प्रताप रुद्र देव एवं सॉरी पुरुषोत्तम देव देन प्रताप रुद्र देव आमर सूर्यवंशी गजपति.
तो से कृष्णदेवराय जो भाग्य बहुत खराब थिला से बिचरा हारी जाउथले प्रताप रुद्रदेव। तुलुवा नरसिंह या तुलुवा डायनेस्टी या सुलुवा सॉरी सुलुवा नरसिंह एंड ये हला तुलुवा 1505 रु 1570 द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। पूरा विजयनगर एम्पायर जो देखिबो पूरा विजयनगर एम्पायर रे सबुठु बड़ रूलर थिले कृष्णदेवराय। शासन करिसंती तुलुवा 1505 या 1505 रु 1530 यांको पर बेसिकली डिक्लाइन होबा स्टार्ट हला। सो बेस्ट रूलर ऑफ तुलुवा डायनेस्टी Babar mentioned him as a ruler of Vijayanagar in Babarnama. He also known as Andhra Bhuja or Abhinava Bhuj. He captured the whole of Raichur Doab and invaded Gulbarga and Bidar region. He freed Muhammad Shah and installed him on the throne of Bidar. Muhammad Shah को free करले एवं द बिदार रे बसले resumed the title of यवनाचार्य सतपथा यवन राज्य सतपनाचार्य पनाचार्य। He was contemporary of Portuguese governor Albuquerque. एटा मन रखथुओ Albuquerque केबे आस्थिले पोर्तुगीज गवर्नर पोर्तुगीज ए सब को आसी गलेनी चिंता करि परछो तो। So Portuguese traveler Domingo Peace, this is also very important, visited his reign somewhere and Ashtadiggaj lived in his court. Ashta mane basically 8 nobles koi pario. Ashtadiggaj lived in his court. He wrote Amukta Malayada Telugu re lekhithile and Jamabhati Kalyanam Sanskrit लिखिले। Jamabhati Kalyanam Sanskrit लिखिले। He founded the city of Nagalapuram. And he built Hajra Ramaswamy temple and Bitalaswamy temple. ये दीटा टेम्पल बिल्ड करथिले। सो ग्रेटेस्ट रूलर कृष्ण देव राय एंड आरा वीडियो जोंटे की लास्ट थिले फाउंडेड बाय तिरुमला ये तांकर डायनेस्टी रो थिले। सो ये जो देखिबो विजयनगर एम्पायर सबुटू टचिंग पॉइंट हला कृष्णदेवराय जोंटे की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर। मु तुमको गोटे लिस्ट दे देबी फॉरेन ट्रैवलर लिस्ट दे देबी किए कौ समय आसी थिला देले तुम गोटे क्रिस्प गोटे आइडिया हो जिवो। सो विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन देखिबा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हला मंडलम्स मंडल हला प्रोविंसेस नाडु हला डिस्ट्रिक्ट एंड स्थल माने सब डिस्ट्रिक्ट बेसिकली ब्लॉक कहि पारो एंड फाइनली ग्राम माने विलेजेस। नायंकर सिस्टम माने द चीफ नोन एज नायक्स या पोलीगार्स को जाए were given Amaram, that is territory. Amaram दिया होता है territory with fixed revenue. कौन पाई तांको सर्विस दौथांती नायकर बेसिकली तुम्हें इक्ता सिस्टम देखिबो एठी नायकर सिस्टम थाए तांकर सर्विस पाई तांको फिक्स्ड गोटे टेरिटरी दिया था और फिक्स्ड रेवेन्यू गोटे थाए। दे हैड टू मेंटेन द आर्मी ऑफ फिक्स्ड साइज जेमिति मनसबदार तुमरो इक्तादार से बलिया जेमिति फ्यूडल लॉर्ड्स थांती हमरो से बलिया। देन आयगर सिस्टम ए बॉडी ऑफ 12 फंक्शनरी known as ayagars in each villages to conduct village affairs को conduct करिया पई ये तुमरो थांती ayagars। Women occupied high position and took an active part in the political, social and literary life of the empire. They even went to battles। women माने चिंता करो high position battles को भी जानते से माने इतना छोटिया कथा नुआ। And it was the only empire in medieval India which employed women in the state service. women को चाकरी दिया जाउथला विजयनगर एम्पायर बहुत बड़ा कथा। So gold coins minted were called baraho. Gold coin minted
were called Baraha. Foreign traveler refer to it as a Panam or Pardaus. Panam को आउतला जोंटे कि ए माने गोल्ड कॉइन कोन कहउतले बराह. This is also very important. Slavery and sale and purchase of human being existed. माने basically human trafficking was there. Then foreign travelers to Vijayanagar Empire. Foreign travelers to Vijayanagar Empire. This is very important. Try to write it down, otherwise you will forget. Ibn Battuta बुक लिखिथिले रिहाला, आसीथिले कोठू मोरक्को. मोरक्को जानिछ कोठी? मैप रे जाके आइडेंटिफाई करो कि मोरक्को कोठी. एंड विजिटेड ड्यूरिंग हरिहर 1 विजयनगर एम्पायर बेसिकली फाउंडर कले चले. देन निकोलो दे कंटी या निकोलस कंटी जो एबे कहउथले फ्रॉम इटाली रु आस्थिले. कोठी? इटाली रे कोठू? वेनिस. Visited during Devaraya II. Devaraya II. Sorry, এটা Devaraya 1 হবো. এটি ভুল আছে. Devaraya 1. अब्दुल रजाक बेसिकली देवराय 2 समय आसते पर्सिया आसते. अब्दुल रजाक केम फ्रॉम पर्सिया, विजिटेड ड्यूरिंग देवराय 2. देन अथानासियुस निकितिन ना डे पढ़िया डिफिकल्ट होची. अथनासियुस निकितिन बेसिकली फ्रॉम रशिया रो आसते, विजिटेड ड्यूरिंग विरूपाक्ष Raya 2. Okay, Virupaksha Raya 2. Then Ludvico de Vorthema, ये भी इटाली रो आसते, विजिटेड ड्यूरिंग कृष्णदेवराय. कृष्णदेवरायर समय बहुत सारा आसछन्ती, एटा मन रख. देन दुआर्ते बारबोसा ये पोर्तुगीज रो आसते एंड कृष्णदेवराय को विजिट करथिले. सिमिलर डोमिंगो पीस पोर्तुगीज रो आसते से कृष्णदेवराय समय. एंड फर्नी ये वेरी इंपोर्टेंट. फरना और नुनिज ये उड़ीसा रे हिस्ट्री भी ये बहुत सी इनफॉरमेशन देइचंती यांकर. फरना और नुनिज फ्रॉम पोर्तुगल आसते, विजिटेड ड्यूरिंग अच्युत देवराय बेसिकली देवराय परे. सो देखो कृष्णदेवराय समय 3 जण आसछंती. गोटे हला लुडविको डे भर्थेमा एंड डुआर्थे बारबोसा एंड डोमिंगो पीस. ये 3 जण आसछंती तुमरो कृष्णदेवराय समय. नुनिज पोर्तुगीज देखो केते जण आसछंती, बारबोसा, पीस एंड नुनिज. ये 3 जण जाको पोर्तुगीज आसछंती. सो ट्राई टू रिमेंबर दिस. इब्न बतूता मोरक्को रो आस्थिले, लेखिथिले बुक रिहाला. यदि पर समस्त क्लियर. सो आमे विजयनगर एम्पायर देखिलु, बट विजयनगर देखिया पूर्व आमे कोन देखिलु? देखो एठी विजयनगर आउ बाहामनी. विजयनगर आउ बाहामनी. बाहामनी किंगडम देखिबा 1347 रु 1526. अलाउद्दीन बाहामन शाह से ता ना हला बाहामनी एम्पायर या किंगडम्स. अलाउद्दीन बाहामन शाह, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह से भावियोनी या तांको हसन गांगू नारे डका जाउथला. 1347 to 58
founded the Bahmani kingdom in 1347 with Gulbarga as its capital. Now capital देखिबो जे देखिबो एठी देखो गुलबर्गा एटा okay Gulbarga as its capital divided the kingdom into 4 tarafs या 4 provinces कौन गुलबर्गा दौलताबाद बेरार एंड बीदर each under one तरफदार तरफ माने गोटे प्रोविंसेस कर देला चारिटा प्रोविंसेस कर देला चारिटा प्रोविंसेस रो गोटे प्रोविंसेस कोन को जे तरफ each provinces रो हेड को कोन करला तरफदार each provinces रो हेड को तरफदार करला मोहम्मद शाह 1 31358 to 71C was an able general and administrator. Able general and administrator. He entered into deadly conflict with the Hindu ruler of Warangal and Vijayanagar. He entered into deadly conflict with Hindu ruler of Warangal सेते एवं विजयनगर दी जन के भीतर कॉन्फ्लिक्ट सबले चलता है देन ताजुद्दीन फिरोज शाह ताजुद्दीन 9742 the most remarkable figure in the Bahmani kingdom a most remarkable ruler in the Bahmani kingdom he was well acquainted with the religious science that is commentaries on Quran, jurisprudence etc. and was particularly fond of natural science such as botany, geometry and logic. Okay. He inducted Hindus into the administration on the last चिंता करो मुस्लिम थिले बट ये सबु जिनस को साइंस आनी थिले बेसिकली सब कुरान जुरिस्प्रुडेंस सबु जिनस को इंक्लूड करिया चाहूतले इवन हिंदू माने भी एडमिनिस्ट्रेशन चलथिले एस्ट्रोनॉमी built an observatory near Daulatabad रो observatory करथिले he developed the principal port of his kingdom Chaul and Daval basically for trade with Persia Gulf and Red Sea सहित trade करिया पई he founded Firuzabad near Gulbarga in early stages he defeated Vijayanagar but later he was defeated by Devaraya I and after this his brother Ahmad Shah succeeded him yanko pore Ahmad Shah succeeded Ahmad Shah also known as a saint or wali kwa jautla on account of his association with famous Sufi saint Jesu Daraj सेइथि ताको सेंट को जाउतला 22 रो 35 he defeated Warangal and to consolidate new territory shifted the capital from Gulbarga to Bidar. Then very important Muhammad Gawan. He was an Iranian by birth and was a trader. He was granted the title of Malik ut Tujar, the chief of the merchant by the Sultan. He was an able administrator. He basically ये really rule करथले यांको समयरो his military conquest, able administrator, his military conquest included conquered Goa, Krishna Godavari Delta. He divided the kingdom into 8 provinces. या तरफ आगु 4टा थिला. Each taraf was governed by tarafdar and the salary was paid in cash or by assigning a jagir. Good land they do. A tract of the land called Khalisa was set to apart from expense of the Sultan. Sultan expense pai गोटे खालीसा लैंड था या क्राउन लैंड कह जाए जो थी केवल राजा परिवार खाइबा पई तांकर खाइबा पीबा पई से सब लैंड रे चाष हुए द नोबल्स इन द Bahmani kingdom were divided into the long established Deccanese and the newcomers who are foreigners यानी कि Afakis also called Gharibs. Since Gawan was an Afaki basically Iranian, the Deccanese hatched a conspiracy against him and he was executed. ताको डेथ कर देले मार देले
सो देखिवा 8 मिनिस्टर ऑफ बाहमनी किंगडम, बकीसु सल्ताना डेप्यूटी लेफ्टिनेंट, वाजिर ई कुल प्राइम मिनिस्टर, अमीर ई जुमला फाइनेंस मिनिस्टर, नाजिर असिस्टेंट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, सदर ई जहान चीफ जस्टिस एंड मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, कोतवाल and chief of the police and city magistrate, and Peshwa attached to lieutenant, and Wasir E Ashraf foreign affairs minister. तुमको बारंबार एटा प्रैक्टिस करिया पड़िबो, अदरवाइज तुम भूली जीवो। 8 मिनिस्टर अंडर बाहामनी, 8 मिनिस्टर अंडर बाहामनी। सो डेक्कन स्टेट जो देखिबा, अहमदनगर से समय ये सब डिक्लाइन होला परे अहमदनगर देखो यही सब आम आगू को पढ़िया जो मुगल पढ़ा, कारण मुगल समय कन्स्टांटली या सहित कन्फ्लिक्ट अच्छी। सो जो ये डिक्लाइन है डेक्कन जो डिसइंटीग्रेट है, ये अहमदनगर हो गला, बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार एंड बिदार ये सब धीरे धीरे बड़ लार्ज स्टेट है। मोहम्मद गवान्स एग्जीक्यूशन स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बाहामनी एम्पायर्स। Kalimullah was the last king of Bahmani dynasty, and he was deposed by Wazir Amir Ali Barid in 1526, who led the foundation of Barid Shahi dynasty in Bidar. Bidar रे Barid Shahi dynasty निजे तांकर स्टार्ट कला अमीर अली बरीद। ओके, ये देखो से समय हम गजपति भी रूल करथिले, ये डिक्लाइन हैला, बीजापुर, अहमदनगर, बीदार, गोलकोंडा, बेरार ये सब एरिया बेसिकली धीरे धीरे डेवलप होक लगला। सो देखिबा डिसइंटीग्रेशन ऑफ बाहामनी। अहमदनगर निजाम शाही डायनास्टी जोंटे की फाउंडर थिले मलिक अहमद, ये देखो अहमदनगर रे एटा मलिक अहमद। ओके, देन बीजापुर आदिल शाही डायनास्टी 1480 और 1686, यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह ये बीजापुर रे, यूसुफ आदिल शाह। देन बिदार रे बरीद शाही डायनास्टी जोंटे की फाउंडर अली बरीद, एबे हमें देखले 1528 रु 1619। ओके, अली बरीद बिदार अली बरीद या बरीद शाही डायनेस्टी मध्ये कह जाए। गोलकोंडा रे कुतुब शाही डायनेस्टी या कुली कुतुब शाह 1518 रु 1687, कुली कुतुब शाह गोलकोंडा, कुली कुतुब शाह। एंड बेरार रे इमाद शाही डायनेस्टी 1419 रु 1574, फाउंडर इमादुल मुल्क, इमाद शाही डायनेस्टी। ओके, सो दिस इज बेसिकली तुम्हारा डिसइंटीग्रेशन, दिस इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ। एवं ए डिसइंटीग्रेशन पर जेमती अहमदनगर हैला कन्स्टांटली मुगल सहित कन्फ्लिक्ट थिला, बीजापुर, बीदार, गोलकोंडा, बेरार थकी जाइथिले मुगल वाला, इवन दिल्ली सुल्तानत वाला भी मोहम्मद बिन तुगलक, तुम्हें मन थी दिल्ली रु दौलताबाद सी कैपिटल शिफ्ट करथिला मोहम्मद बिन तुगलक, या आगु को आम देखा सब दिल्ली सुल्तानत एंड मुगल। बट तुमरो या नेक्स्ट आम तुमरो टॉपिक है कौन ना दिल्ली सुल्तान। सो दिल्ली सुल्तान, सो दिल्ली सुल्तान या दिल्ली सल्तनत is very important part of your medieval history. It started with conquest of Islamic conquest. There is a 3 phases of Islamic conquest. Final phases after which the Delhi Sultanate started. Okay. So from where we get the knowledge or sources to reconstruct the history of medieval history or medieval India. The most important sources is Amir Khusro. Amir Khusro written Khwaja in Futar, Miftaul Futa, then Jalaluddin Khilji,
टाइम रो लिखिले अलाउद्दीन खिलजी टाइम रो बेसिकली ख्वाजा इन फुतम तुगलकनामा बेसिकली तांको ऊपर थिला एटा तुगलकनामा हिस्ट्री ऑफ तुगलक डायनास्टी देन शाहनामा फिरदौसी अलबरूनी लिखिथिले तारिक अल हिंद देन मिनाजुद्दीन सिराज तबाकती नासिरी लिखिथिले शाहनामा फिरदौसी लिखिथिले अलबरूनी तारिक ई हिंद या तारिकुल हिंद या मिनाजुद्दीन सिराज तबाकती नासिरी दीज आर very important sources during medieval India. Then जियाउद्दीन बरानी लिखिथिले तारिक ई फिरोज शाही शम्स ई सिराज आफिफ लिखिथिले तारिक ई फिरोज शाही बेसिकली बरानी परे ये बेसिकली दिल्ली सुल्तान भीतर जहाँ लिखिथिले ये भी शम्स ई सिराज आफिफ ये लिखिथिले सेही तार किछि पार्ट देन लास्ट कौन ना गुलाम यहा बिन अहमद लिखिथिले तारिक ई मुबारक शाही जोटा कि सायदी रूलर्स मुबारक शाह ऊपर से थिला बेस्ट करिकी सेइथि तांकर ना भी अछि देखो मुबारक सिमिलरली फरिश्ता दिस इज आल्सो very important हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया ये पर्सियन थिले पर्सिया रे लिखिथिले फरिश्ता बेसिकली ओडिशा हिस्ट्री ऊपर भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें पाइछु या लिखी चंदी सो देखिबा ये फेजेस रे अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध कहना सिंध जानी जो प्रेजेंट पाकिस्तान रे एई थ्रू ही इंडिया आडको से माने आसिले फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन led by Muhammad bin Qasim, second Islamic invasion led by Muhammad of Ghazni, and third Islamic invasion led by Muhammad Ghori. Led by Muhammad Ghori. First Islamic invasion led by Muhammad bin Qasim. So starting phase, the Arab governor of Iraq किए थिले हजज बिन यूसुफ कहा को पठेले मोहम्मद बिन कासिम को पठेले तांको उमायद भी कहा जाता या उमायद ब्रांच तुम्हें देखी थी दीटा ब्रांच इस्लाम रे हेजेतिले गोटे हला आवासीट आ गोटे हला उमायद से उमायद ब्रांच रु आस्तिले अगेंस्ट दाहार इन 712 एडी 712 रे इस्लाम रो जन्म बेसिकली 570 कहा जाए बट इस्लाम रो जन्म एवं तार डिवीजन हवा तार एक्सपांशन हवा 620 जेते बळे डेथ हैला कहार 620 व्हेन डेथ ऑफ मोहम्मद रो डेथ हैला एवं सेइठू पार्ट हेगी गला एवं एक्सपांशन भी हैला सेइठू देन कॉजेस ऑफ डिफीट Dahar's wazir betrayed him. दाहार मैंने बेसिकली कौन रूल करते सिंध एरिया रे दाहार वाजिर ये हारीगला कहीं ना दाहार तार प्राइम मिनिस्टर सी निजे बिट्रे करला एंड दाहार लैक्ड पॉपुलर सपोर्ट ड्यू टू बायसेस ऑफ दाहार ब्राह्मण्स रिजल्ट कौन मोहम्मद कासिम कैप्चर ब्रह्मबाद एंड प्लंडर देवाल ब्राह्मणबाद को कैप्चर कला एवं चोरी करने गला देवाल Arab conquest of Sindh has been described as a triumph without result. याकू ट्रिम्फ जितिवा without any result. यदि बने समझते क्लियर? These are very important guys. Second Islamic invasion. This was
first Islamic invasion successfully done by Muhammad bin Qasim, who was sent by Hajjaj bin Yusuf, was the governor of Iraq. Iraq governor थे. Now clear guys. Second Islamic invasion started by अल्पतिगिन या अल्पतागिन कहा जाए. Alaptigin 963 AD, and he established an independent kingdom in the city of Ghajni. Ghajni रे गोटे independent kingdom से establish करले. Then Alaptigin परे आसिले Sabuktigin defeated Shahi ruler of Afghanistan. किए थिले तंगरा शाही रूलर और हिंदू शाही रूलर कोई परिवो हिंदू शाही रूलर ऑफ अफगानिस्तान जोटा कि जयपाला. मोहम्मद जोटा कि यमीनी उद्दौला मोहम्मद ताकू यमनी उद्दौला कहा जाए. राइट हैंड ऑफ द एम्पायर से राइट हैंड थिले. सो फर्स्ट आसिले अलपतिगिन 963 एडी. देन आसिले सबुकतिगिन बेसिकली हरेले काहाकू ना हिंदू साई डायनेस्टी जो समय अफगानिस्तान रूल करथिले तांकू हरेले एवं तांको परे आसिले मोहम्मद एम्पायर राइट हैंड. एंड मोहम्मद किए ना मोहम्मद ऑफ गजनी. ये जो मोहम्मद देखिल ये किए मोहम्मद ऑफ गजनी. ये सेकंड फेज चलची 998 रु 1030. डिफिटिंग शाही किंग आनंदपाल. एठी जयपाला को ये हरैथिला सबुक्तिगिन. ये आसिले आनंदपाल को हरैले. वेंट बियॉन्ड पंजाब एंड रेडेड मथुरा पर्यंत ये पळि आसिले. गजनी मथुरा पर्यंत पळि आसिले. Muhammad ruled for 32 years. "17 military campaigns into India." Muhammad ruled for 32 years. 17 military, ये very important. 70 military campaign या रेड को आ जाए. 17 थर रेड कर चंती. And motive was to loot, demolishing temples and smashing idols. कहीं एमती करथले एने सही समय इस्लाम नुआ रिलीजन थिला ताको एक्सपांड करिवा ताको स्प्रेड करिवा आ अलगा रिलीजन को खराब मानिवा. द इन्वेजन ऑफ टेम्पल सिटी ऑफ सोमनाथ टेम्पल गुजरात रे. द इन्वेजन ऑफ टेम्पल city of Somnath temple in 1025. These plunders were meant to replenish the treasury to maintain his huge army. So invasion of temple city of Somnath. थर्ड इस्लामिक इन्वेजन एति पर सब बुझेला. सेकंड इस्लामिक इन्वेजन रे सोमनाथ हो 17 रेड करिवा हो. थर्ड इस्लामिक इन्वेजन मुइजुद्दीन मोहम्मद या मोहम्मद गुरी. मुइजुद्दीन मोहम्मद या मोहम्मद गुरी ने 1186 मोहम्मद गुरी इन्वेडेड पंजाब एवं लाहौर को सेठी सीज करनेले. से समय पंजाब जोटा कि इंडिया रो प्रेजेंट पंजाब रो 3 गुणा वर्तमान सेटा. और से समय जो पंजाब पाकिस्तान रे पंजाब इंडिया रे पंजाब मिसिकी एवं लाहौर पाकिस्तान पंजाब रो पार्ट. एबे से समय गोटे पंजाब थिला.
एबे पूरा गोटे माने पंजाब जो देखियो टोटल पंजाब रा छोट पार्ट बेसिकली इंडिया रे अच्छी बाकी ना पाकिस्तान 75% पाकिस्तान रे 25% अराउंड इंडिया रे अच्छी जो पंजाब. So Ghaznavi's invasions intended also for the loot, but Ghurid invasion कौन ना establish the garrison towns to ensure the regular flow of plunder and tribute. ये रेगुलर फ्लो चाहते पैसा धन संपत्ति रेगुलर हवा दरकार. एरिया ऑफ एनेक्सेशन बुझीगला यार काम है एनेक्स करवा. गजनबीर एम थिला कौन ना लूट करवा टेम्पल ब्रेक करवा. यार से एम नुहे. लाहौर सिंध मुल्तान उच्च ये एरिया तार एनेक्स कला. चालुक्य ऑफ गुजरात डिफीटेड मोहम्मद गुरी एट माउंट आबू इन 1179. This is important data, the most very important data. चालुक्य ऑफ गुजरात ये माने हरई थिले कहा को मोहम्मद गिरी को 1179. So after this defeat he consolidated his position in Sindh and Punjab. एठू हारी की पळे गले. एठू हारी पळेला परे से सिंध और पंजाब को गले तांकर एरिया को से कंसोलिडेट करबा को लागिले. पृथ्वीराज चौहान the Ghuri attacked the fortress of तवारिंद या भटिंडा. मोहम्मद गुरी अटैक कला कौन जी भटिंडा को अटैक कला तवारिंद. पृथ्वीराज चौहान मार्च टू तवारिंद. मोहम्मद गुरी अटैक कला ये से आड़ को मार्च कला. द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 ओन बाय पृथ्वीराज चौहान वर फेल टू कंसोलिडेट. जीती गले जीती की बहुत खुशी है. जमी तुम मैंने प्रिलिम हो बहुत खुशी हो जाओ. प्रिलिम हो माने सिलेक्शन हो या मेन्स हो माने बहुत खुशी हो जाओ कि मेन्स हो माने सिलेक्शन हो. ऐसे नहीं होता बेटा. जो दिन जान तुम लिस्ट रे ना आसी से दिन सिलेक्शन हो. सो बहुत खुशी रे खुशी हो छोट मोट खुशी रे बहुत खुशी हो या बहुत दुख रे दुखी हो सेमती नहीं. सो ये खुशी है आउ ये कहला कि भाई मते मु इंडिया रो मोर केही नहीं मते केही पृथ्वी रो मते हरई परिबनी सेही घमंड रहिले. सेकंड बैटल ऑफ तराइन हे गेला. पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड एंड कैप्चर्ड. खत्म. कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अपॉइंटेड एज हिज डेप्यूटी इन इंडिया. जीती तो गला किए गोरी गोरी तो जीती गला. आउ कुतुबुद्दीन ऐबक को एटी बसई की गला. कुतुबुद्दीन ऐबक को बसई की गला. Then Battle of Chandwar 93-94 कन्नौज रूलर जयचंद वर्सेस मोहम्मद गुरी ये चांदवार एठी हला. एंड डिफीट ऑफ जयचंद रेडी हारी गला. देन राजपूत किंगडम जो पृथ्वीराज चौहान आमे देखिले राजपूत किंगडम केमती थिला. राजपूत किंगडम देखियो चौहान
तोमार प्रोमिनेंट रूलर किए थे चौहान रो विग्रह राजा एंड पृथ्वीराज विग्रहराज एंड पृथ्वीराज चौहान ये राजस्थान तांकर रीजन थिला कौन रीजन रे थिले राजस्थान। अनंगपाल एंड तोमार टू बेसिकली दिल्ली रे तोमार शासन करथिले। पारमारा भोज तांकर रूलर थिले प्रोमिनेंट रूलर मालवा रीजन रे। गेहड़वालास जयचंद्र कन्नौज रे रूलर थिले। एंड चांडेला यशवर्धन एंड कीर्तिवर्धन ये दी जन प्रोमिनेंट रूलर थिले बुंदेलखंड रीजन रे। सो तुमे लोकेशन भी देखि परिबो मु जो मैपटा देछि सेहि थरे देखि परिबो। बेसिकली ये माने गुर्जर प्रतिहार रु ब्रेक हेई जंदी सब छोटो छोटो देखो पारमारास चांडेलास दहालास तोमार्स दिल्ली रे ये सब गेहड़वालास फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सुल्तानत बुझेला। ये तुमरो राजपूत किंगडम थिले। ये पृथ्वीराज चौहान भितर कौन कौन बैटल होता कौन कौन केमती पावर गला ताकरू इस्लाम केमिति इंडिया को आसला थर्ड इन्वेजन पर इंडिया तार पक्का ये करनेला। फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सुल्तानत द स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट है 1606 रु 1290 देन स्लेव करे आसले कि खिलजी डायनेस्टी 1290 रु 1320 तुगलक डायनेस्टी 1320 रु 1414 एंड सायदी डायनेस्टी 1414 1451 और 1451 1560 है लुधी 1526 है लुधी डायनेस्टी। क्लियर माइंड रे पिक्चर बनी दियो एटा गोटे स्लेव डायनेस्टी खिलजी तुगलक सायदी एंड लोधी। लोधी डायनेस्टी बेसिकली फर्स्ट अफगान रूलर बेसिकली माने फर्स्ट अफगान रूलर फर्स्ट अफगान सेकंड अफगान है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जोटा कि मुगल समय देखिए फर्स्ट देखा स्लेव डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी और आइबेरी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी मामलुक डायनेस्टी या आइबेरी डायनेस्टी। सुल्तान प्रथम रूलर किए कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 रु 1210।
इंपोर्टेंट फीचर कौन ना स्लेव डायनेस्टी मोहम्मद गुरी फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तानत मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी was contemporary known as Lux Box. कुतुबुद्दीन ऐबक is known as Lux Box due to his generosity. दान कर दउथले लक्षे टंका. क्वावत उल इस्लाम मस्क इन दिल्ली ये बिल्ड करथिले. Died in 1210 in Lahore while playing चौगन. बहुत बैड अगर डेथ है. सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक पर इल्तुतमिश आसिले. He is considered the real founder of the slave dynasty. Slave Qutbuddin Aybak and defeated Aram Shah. ये किए कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव थिले किए स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश slave of Qutbuddin Aybak and defeated Aram Shah. The internal rebellion of Rajput at Gwalior, Ranthambore, Ajmer and Jalor were set aside. जो रिबेलियन ऑफ राजपूत भीतर जो होतला ग्वालियर हो रांथम्बोर हो अजमेर हो जलोर हो ये को हटे दिया गला. सेव इंडिया बाय रिफ्यूजिंग टू सपोर्ट द ख्वारिज्मी शाह जलालुद्दीन. ख्वारिज्मी शाह जलालुद्दीन. Saved India by refusing to support the Khwarizmi Shah Jalaluddin of Central Asia against the Mughal ruler Genghis Khan. This is very, very important. So Genghis Khan को इंडिया को आशीव देलेनी. Credit for consolidating Delhi Sultan obtained the letter of investiture in 1229 AD from Abbasid Caliph of Baghdad to gain legitimacy. Amide है basically Arab रू. Abbasid है कौन मिडिल ईस्ट रू जोटा कि बागदाद इराक रू. तक कुतुब मीनार कंप्लीशन ये कले. कुतुब मीनार स्टार्ट करथिले किए ऐबक. कंप्लीट करथिले. एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन सच एज इक्तास आर्मी एंड करेंसी सिस्टम. ऑर्गेनाइज हिज ट्रस्टेड नोबल्स or officer into group of 40 Turk-i-Chahel-Ghani. This is very, very important. Group of 40 Turk-i-Chahel-Ghani. फोर्टी नोबल्स थिले यहाँ सहित. सिल्वर टंका सिल्वर जो कॉइन थिला ताको टंका कहउतला. कपर जो कॉइन थिला ताको जितल कह जाउतला ऑफ द सुल्तानेट पीरियड. एटा मन रखियो वेरी वेरी इंपोर्टेंट. दिस इज आल्सो द मोस्ट इंपोर्टेंट वन. कुतुब मीनार स्टार्ट करथिले कुतुबुद्दीन ऐबक. कोन पई स्टार्ट करथिले कहार मेमोरी रे स्टार्ट करथिले कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट करथिले बख्तियार तांकर के सेंट थिले सूफी सेंट. एलिट मिलिटरी स्लेब्स बेसिकली बंडगांव ये समय थिले. बंदागान. इक्ता लैंड असाइनमेंट इन लीव ऑफ द कैश सैलरी. इक्ता सिस्टम स्टार्ट करथिले टू दिस टू हिज टर्किश ऑफिसर
known as इक्तादार। सो इक्ता सिस्टम भी ये इंट्रोड्यूस करथिले। फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया ये कर देथिले एटा को। दिल्ली को फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया जोटा कि एबे पर्यंत अछि। रेजिया 1236 रु 40। इल्तुतमिश nominated Regia as his successor. Iltutmish nominated Regia as his successor. Her brother Ruknuddin Firuz betrayed and ascended to the throne. But Regia able thila, Regia soon ascended to the throne, attempted to create counter nobility of the non-Turks. ये जो बेसिकली ता भाई गोटे कंडे भाया है चलता काठपुतला है कहीं काउंटर नोबिलिटी ऑफ नॉन तुर्क्स। ये जो नोबल तुर्की चहलगानी जो ग्रुप ऑफ 40 तांकर डोमिनेशन एते हे जाइतला सेति में से काउंटर करथला एंड अपॉइंट एवं सेति पई ये फसिला ताको बोध मार देले। अपॉइंटेड आवासिनियन मलिक जमालुद्दीन यकुत एज द अमीर अखुर मास्टर ऑफ द हॉर्सेस जस्ट इफ द नोबिलिटी से चाहू नथिले। रिफर कौन ही गेव अप पर्दा सिस्टम and started appearing in the court in male attire wearing kuba coat and kula cap coat और cap देखो ये बड़े पर्दा सिस्टम ये हटे देथिला एवं कुबा और कुला ये पिंधुबा को बाध्य करला। started horse riding very very important hunting and commanding the army horse riding hunting and commanding the army and this led to multiple revolt। यहाँ को अगेंस्ट जो सब रिफॉर्म कले ये जो 40 ग्रुप चहलगानी से माने कौन छाड़िए तुम्हें तुम घर खाली कही दियो मु बाहा हेबी मु निज चॉइस रे बाहा हेबी कास्ट फास्ट पर कथा एतियो खाली कही देख सी दुनिया पृथ्वी एपट सेपट हो तो ये तो सही समय रे पर्दा हटेवा ये हटे एबे पर्दा हटेला को पिला डरुचंती। So this led to multiple revolt. Most important was revolt by Altunia, the governor of Batinda. Regia and her husband Altunia were defeated and murdered near Kaithal. So Altunia basically जेतले रिवोल्ट कला अल्तुनिया अगेंस्ट रेजिया सुल्तान लड़िया को गला और अल्तुनिया ताको अरेस्ट कर नैथिला रेजिया को। तो तापरे देखली एतले ये यांको अगेंस्ट सब लागे जेतले ये एठू पळैथिला रेजिया दिल्ली रो सेतले नोबल्स माने पूरा कैप्चर कर नैथिले। सो दिल्ली को आउ थे कैप्चर करने पे अल्तुनिया को बाहला और अल्तुनिया सहित दिल्ली आसला। देन यांको परे आसिले 40 रु 46 रु नासिरुद्दीन मोहम्मद प्लेस्ड बाय उलुग खान दैट इज बलबन a titular ruler and Balban assumed the position of naib deputy। according to Ibn Battuta and Isami Balban position poisoned his master Nasiruddin and ascended to the throne। जा विश्व दे देला विश्व देगी मार देला। बलबन 1266 रु 1287
बहुत कष्ट स्ट्रगल पर फाइनाली राजा हला। Finally ascended to the throne in 1266, faced hostile situation from inside and outside, including faced hostile situation भितरु आ बाहरु, including from Turkish chief, Mongols, Indian rulers, Rajput zamindars, Mayotis, etc. Balban adopted a stern policy against it. Punitive expedition against तुगरिल खान, गवर्नर बेंगल ता अगेंस्ट गोटे एक्सपेडिशन चलेला। किछि आगु न हो ये सब तो मो अगेंस्ट हेलेनी, आगु किछि न हो ता अगेंस्ट गोटे एक्सपेडिशन चलेला। सो यार नेचर ऑफ रूल कोन ऑटोक्रेटिक, डिड नॉट अलाउ एनी नोबल टू एज्यूम ग्रेट पावर, फॉर्मुलेटेड थ्योरी ऑफ किंगशिप and redefined the relation between sultan and nobility. Redefined the relation between sultan and the nobility. Negative attitude towards non-Turks, जे Turks नुह ता अगेंस्ट नेगेटिव एटीट्यूड यार थिला सबले। Negative attitude towards non-Turks. Then to break power of चहलगानी, appointed spies in every department, spy लगे देथिले, छानबीन जासूस छानबीन करिया पई। ऑर्गेनाइज स्ट्रांग सेंट्रलाइज्ड आर्मी, आर्मी बहुत स्ट्रांग थिला, एंड रीऑर्गेनाइज द मिलिटरी डिपार्टमेंट, दीवानी अर्ज, मिलिटरी डिपार्टमेंट कोन कुआ जाय, दीवानी अर्ज। मेंटेन्ड ए मैग्निफिसेंट कोर्ट and refused to laugh and joke in the court, even gave up drinking wine. हसीबनी जुक कटेबनी इथर के भी पॉसिबल नो। Insisted on ceremony of sijda, that is prostration, and paibas, that is kissing the monarch feet on the court. सिजदा देखो कोर्ट रे ड्रिंकिंग वाइन वगैरह मना कर देला, कोर्ट रे जोक करी परिवनी, हसी परिवनी। सिजदा माने जेमती तुम अल्लाह सामने जेमती बसिकी नील डाउन करके नमस्कार करंदिनी से बळा सिजदा। आउ पाइबस हला कोन बेसिकली तांकर किस करी तांको फीट को, ये भी सिजदा भी बेसिकली रेस्पेक्ट करियो आ कोन कोर्ट रे। सो बलबन द फर्स्ट जे थिला कि ये इंट्रोड्यूस करथिला। बलबन एडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन रेदर देन एक्सपांशन। बलबन एडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन रेदर देन एक्सपांशन। फिरोज Jalaluddin Khilji was Ariji Mamluk, Ariji Mumali, that is Minister of War थिले। Khilji dynasty start of Balban adopted policy of consolidation rather than expansion. Then Firuz Jalaluddin Khilji was Ariji Mamluk, that is Minister of War थिले, and Balban was replaced by Kaikubad, who was soon replaced by his son Kaimurs. In 1290, Firuz murdered Kaimurs and seized the throne. It brought to an end of slave dynasty, and the Firuz ascended the throne under the title of Jalaluddin Khilji. कैमूर को मर्डर कर देला,
कैकुबाद रो पुओ हला कैमुर। रीजनल एक्सटेंट ऑफ स्लेव डायनेस्टी देखो, रीजनल एक्सटेंट ऑफ स्लेव डायनेस्टी। या पर आसीबा खिलजी डायनेस्टी, या पर आसीबा खिलजी डायनेस्टी 1290 टू 1320। खिलजी टेरिटरी या खिलजी ट्रिब्यूटरीज, रीजनल एक्सटेंट ऑफ खिलजी हला खिलजी टेरिटरी देखले, खिलजी ट्रिब्यूटरीज बेसिकली लाइट। सो मलिक जलालुद्दीन खिलजी 1290 टू 1290 मात्र 6 वर्ष। ये हला अलाउद्दीन खिलजी रो ससुर। ये अफगानाइज्ड तुर्क लेड द फाउंडेशन ऑफ खिलजी डायनेस्टी, ended monopoly of nobility of slaves. First ruler of Delhi Sultan to clearly put forward the view that states should be based on the willing support of the governed. Policy of tolerance. Alauddin Khilji, who was appointed governor of Kara, arranged to get Jalaluddin Khilji murder and capture the throne. ये तो जानी चाहिए अलाउद्दीन खिलजी पद्मावत मूवी देखी थी रिसेंटली, एथरे समर कनेक्ट कराई। नेक्स्ट देखिबा सो बुझा पड़ची रे, दिस आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अलाउद्दीन खिलजी नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन, अपॉइंटेड एज अमीर ई तुजुक, मास्टर ऑफ सेरेमनीज। दामाद पुत्र थिला झील को बाहेला। विक्टोरियस एक्सपेडिशन ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन, भिल्सा जो एमपी रे इन 1292 एंड देवगिरी से साउथ रे 1294। क्या रो अलाउद्दीन खिलजी रो से एक्सपीरियंस तब काम रे लागला। अपॉइंटेड अरीजी मुमलिक दैट इज मिनिस्टर ऑफ वार अपॉइंट कला and capture the throne 96। Revive the Balban policy of ruthless governance. He revised the Balban policy of ruthless governance, curb the power of the nobles and interference of the ulama in the matter of state. Rebellions in the succession during the early years of his rule कौन देखिबा। रीजन फॉर द रिबेलियंस एज पर द तारिकी फिरोज शाही, तारिकी फिरोज शाही कौन कही कि रिबेलियन कहीं होता आ रिबेलियन पई एते से माने परिश्रम कहीं करते। रीजन फॉर द रिबेलियंस एज पर तारिकी फिरोज शाही, एफिशिएंसी ऑफ द स्पाई सिस्टम, इनएफिशिएंसी स्पाई सिस्टम इनएफिशिएंट थिला। inefficiency of the supply system, general practice of use of the wine ताकू बेसिकली ये फील कले माने ये खोजिले कि कहीं के लोक मैंने रिबेल कर मो एग्निस्ट। तो फिरोज शाही रो मेंशन कराई तारिकी फिरोज शाही कौन इनएफिशिएंसी ऑफ स्पाई सिस्टम, जनरल मद पीले आ काहू मानती निशा ही जाउची, एक्सेस ऑफ वेल्थ इन द पोजेशन ऑफ द नोबेल्स, किसी नोबेल्स पाखरे इख्तियार जमींदारी राइट्स ये सब पाई जाइजंती, पैसा बहुत मानि नदी काहू। सोशल इंटरकोर्स अमंग द नोबल्स एंड इंटर मैरेज बिटवीन देम, से देखले कि नोबल्स माने लोकों सहित मिसी आउछंती, लोकों सहित कांटेक्ट आसी आउछंती एवं लोकों सहित कांटेक्ट आसी माने बेसिकली सेठी में हमको डरू नाहंती। ये गला so to prevent the recurrence of this rebellion सी करना लैंड टैक्स फॉर द होल्डिंग टू कर्व एक्सेस वेल्थ कम करने लैंड टैक्स नहीं गले जहाँ पाखर लैंड बहुत अच्छी। recognize the spy system, it recognize the spy system, use of liquor and intoxicants was prohibited,
यूज ऑफ दारू आ पी पारिबो नाही जेमती आमे सुनिथिले दारू बंद हो जिवो बट एठी दारू आ पी पारिबे नाही स्पाई सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करा जिवो जोडे ठीक से काम करूनी इनएफिशिएंट अछि नोबल सर ऑर्डर नॉट टू हैव ए सोशल गैदरिंग एंड इंटरमेरेज विदाउट हिज परमिशन शादी भी करिवो अलाउद्दीन खिलजी रो परमिशन नहीं की तांको परमिशन बिना शादी भी नहीं होगा लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन दीवानी रियासत ड्यूटी was check the smooth running of market and prices. Provincial administration empire was divided into number of provinces. Each provinces were administered by governor who was chief executive and provincial in charge of the revenue collection. A governor achanti. Also the in charge of provincial army, other independent officials as well. Pargana level and district level. Alauddin appointed officer to collect tax in Pargana known as amils. Administrative unit at local level was Sadi, which was a group of 100 villages. Sadi man 100 villages. Village head जो जी चौधरी हो या मुकद्दम हो a पटवारी and revenue officer. So village head रहे पटवारी and revenue officer. Army reform करते first Sultan to have permanent army at the center. Introduce the system of dag and hulia in the army. Organize the army on the decimal system. Started paying the salary of the army in case. He constructed local army. Daftar-e-Fazilat-e-Hasan records the revenue and salary related to the army. Special army for the frontiers. These are all army reforms. Financial administration, a very important. Charai tax. Number of cattle was fixed and tax were collected. Charai kani? Gharai tax, houses tax, which the house owner had to pay. Rate of kharaj was increased by half of the produce, that is 50% of produce. Kharaj. Pai mais assessment of the land measurement. Pai mais. Diwani Mustakaraj, new department to keep the account of the unpaid tax and their proper timely collection. Collection office. Pai mais, basically assessment of land measurement. Kharaj was increased by half of the produce, Gharai tax. Mongol threats. Next देखिए आप Mongol threats. बहुत बड़ा अचीवमेंट तांकर. Attack from 1298 to 1308. Alauddin succeeded in driving them back. Mongol को huge permanent standing army थिला ambition को fulfill करियर. Army took large number of Mongols as a prisoners and slaughtered them mercilessly. Mongols को धरी के मार देले पूरा. Expansion of Delhi Sultanate. The territorial conquest with campaign against Gujarat in 1299. Temple of Somnath was captured. Malik Kafur captured from Gujarat. Ranthambore was next target in 1303. In 1301 Ranthambore. 1303 Alauddin besieged Chittor chadidela, and another powerful state of Rajputana Visos ko chadidela Chittor. And episode of Padmini Padmavat in 1305. Khilji army under Ain-ul-Mulk captured Malwa, Ujjain, Mandu, Dhar and Chanderi. ये सब एरिया कैप्चर करने था Ain-ul-Mulk. So military campaign to Deccan, large army
commanded by Malik Kafur from Deccan victory. Rai Ramachandra of Devagiri 1307. Pratap Rudradev, the Kakatiya ruler of Warangal 1309. Hoysala of Dwarasamudra, ruler of Veera Vallava III 1301-10. Pandyan ruler of Madurai 1311. Market regulation, this is very important. Questions आसे बारंबार एग्जाम रे. Market regulation of Alauddin Khilji. First Sultan to pay his soldier in case rather than give them a share of booty. Thus prices had to be monitored and controlled. Case दिया होता soldier मान. Grain market mandi 3 different market. गुड़ाला cloth market था सराई अदल grain market को mandi and a market for horses, slaves and cattle सा गुड़ा था. To ensure implementation appointment, superintendent there is Sahana in Mandi assisted by the intelligence officer. Independent sources buried intelligence officer and Munians secret spices एमाने भी थांती. Any violation of Sultan order resulted in harsh punishment including excluding from the capital, composition of fine, imprisonment, जोने की mutilation. Ghazi Malik, a veteran of several campaigns against the Mongols, ascended the throne of Delhi in 1320 as the Ghiyasuddin Tughlaq. Ghazi Malik. Okay, so ये थिला तुम्हारा खिलजी dynasty, Alauddin Khilji mainly Alauddin Khilji. So this is very important. So next आमे देखिबा तुगलक dynasty. Tughlaq dynasty after Khilji, आमे Delhi Sultanate एबे continue करछे. Then we will do some questions जोंटा कि provincial kingdom देखिथिले. Provincial kingdom तार किछि questions करिबा with explanation सहित जेमति UPSC level रो questions आमे देखिबा UPSC OPSC level रे. Similarly Tughlaq dynasty ये पूरा Delhi Sultanate सरला परे will start. Okay, question. Then तापरे सेमति मुगल करिबा, मुगल रो भी questions आमे practice करिबा. So Tughlaq dynasty 1930 सॉरी 1320 रु 1314 1414 जोटा कि लॉन्गेस्ट जदि ड्यूरेशन देखिबो जो 500 डायनास्टी अछंती दिल्ली सुल्तानत रे सबटु अधिक ड्यूरेशन यांकर. सो घियासुद्दीन तुगलक 1320 रु 1324. घियासुद्दीन तुगलक 1320 रु 1324 एई फेजेस रे. सो द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनास्टी ये थिले फाउंडर ऑफ तुगलक डायनास्टी. सो ये आसिले कहा परे आमे या पूर्वरु देखिथिले कोन अलाउद्दीन खिलजी परे आसिले घियासुद्दीन तुगलक. फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रिकन्सिलिएशन विथ द नोबल्स. नोबल सहित ये भलो रिलेशन मेंटेन करी चलथिले. एंड घियासुद्दीन तुगलक डायड इन 1325 and his son Muhammad bin Tughlaq ascended to the throne. This is very important phases. Muhammad bin Tughlaq जदि तांकर जदि ये देखिबो सी सबुठु दिल्ली सुल्तानत सबुठु लार्जेस्ट एरिया तांको अंडर थिला. बट बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करथिले, बहुत फेल्योर भी हेथिले. सो आमे देखिबा मोहम्मद बिन तुगलक विषय आमे देखिबा जोंटा कि जोना ताकू कह जाउ तांको ना भी कह होतला 1324 रु या 2425 रु 1324 25 रु 1351. सो यांको समय देखिबा कोन कोन काम होईची, कोन कोन एक्सपेरिमेंट करचंती, केमिति कोन फेल्योर हेइचंती. सो लर्नड कल्चर्ड एंड टैलेंटेड प्रिंसेस जोंटा कहली आउ दिल्ली सुल्तानत पूरा दिल्ली सुल्तानत सबुठु एजुकेटेड जदि थिबे सी हैला एई. तो सेथ में एक्सपेरिमेंट भी करथिले आ फेल्योर भी हेइचती. जे एक्सपेरिमेंट करियो फेल्योर हबो. सो लर्नड कल्चर्ड एंड टैलेंटेड प्रिंस but gained a reputation of being merciless, cruel and unjust. समस्ते भाबितले ये भलो ये रूलर हेबे बट एते माने मर्सिलेस दया किछि नथिला, तांगर क्रुएल थिले, अनजस्ट थिले. रिपल्स्ड द मंगोल आर्मी को एटू हटेले, रिपल्स ताको अटैक करथिले से हटले. एंड इनोवेटर थिले बट अनलाइक अलाउद्दीन ही लैक्ड विल टू एग्जीक्यूट हिज प्लान सक्सेसफुली. प्लान तो बहुत करिसंती
प्लान को एग्जीक्यूट करि पारना सक्सेसफुली ताको एग्जीक्यूट करि पारना। फर्स्ट तांकर एक्सपेरिमेंट कौन थिला जोटा कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल 1327 एडी, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल 1327 एडी। सो सी कौन कहते ना तांकर कैपिटल को शिफ्ट करते कौनटी दिल्ली टू दौलताबाद जोटा कि देवगिरी, ओरिजिनल नाम देवगिरी थिला, सी ताको रिनेम करते दौलताबाद। सो कहीं एटा को कहते वेरी डिफिकल्ट टास्क, दिल्ली टू देवगिरी माने साउथ रे विंध्या सतपुरा रेंज है कि तुमे जीवो जाइकी साउथ रे कैपिटल बनैबो, से चाहूले कौन कौन मिडिल जगह रे बेसिकली कैपिटल को बनैबा सो दैट इंडिया को टोटल डायरेक्टली साउथ को से रूल करेंगे। या पूर्व जते भी रूलर अच्छा साउथ को डायरेक्टली रूल कर साउथ को बेसिकली से किसी एरिया रे बेसिकली तांकर लीडर बसैकी से रूल करथिले बट फुल फ्लेजेड रूल करू नथिले। The Sultan ordered important officers and leading men, including many sufficient, to shift Devagiri. कहना कैपिटल शिफ्ट करें ऑफिसर वगैरह रहिबे, देन तुमरो सेंट्स वगैरह सफिशिएंट्स व नोबल्स माने रहिबे, तो सेट ऑर्डर कर देले। दिस प्लान वर फेल्ड एंड soon Muhammad realized that it was difficult to rule North India from दौलताबाद। दौलताबाद रही कि या देवगिरी रही कि तुम्हें दिल्ली को रूल करिवो, इट वेरी डिफिकल्ट। तो से इवेन तांको जिबा रास्ता रे खरा दिने से प्लान कले जिबा रास्ता रे से गरम साउथ आड़ को गला बेलू माने लोके अधा लोक तो सेठी पेरिस्ड हो गले। सो अगेन द ऑर्डर ट्रांसफर कैपिटल बैक टू दिल्ली। सो पुणी ट्रांसफर बैक टू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल से कैपिटल थरे ट्रांसफर होला दौलताबाद पुणी दिल्ली। देन सेकंड एक्सपेरिमेंट हला टोकन करेंसी। सेकंड एक्सपेरिमेंट हला टोकन करेंसी। So bronze coin as token already been experimented in China and Iran. Bronze coin during that time coin were based on silver content. ये से चाइना आउ ये रे हेइथिला ब्रोंज कॉइन। चैलेंजेस कौन, फेक कॉइन वर मिंटेड दैट कुड नॉट बी प्रिवेंटेड बाय द गवर्नमेंट। भाई ब्रोंज रो जो कॉइन नॉर्मली ब्रोंज आमर सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो ये समय जब कर से प्रिकसन नवा दरकार। माने एमती कह जाउथला परिवा दुकान रे भी कॉइन मिलुची माने डुप्लिकेट कॉइन मिलुची। सो डिवैल्यूएशन ऑफ न्यू कॉइन्स एंड रिपरकशन कौन ना गवर्नमेंट हैड टू विथड्रॉ द ब्रोंज कॉइन एंड रिप्लेस देम विथ सिल्वर कॉइन। जो सिल्वर कॉइन थिला ताकू पुनी रिप्लेस करिया को बाध्य होले। सो ये थिला सेकंड फेल्युअर, सेकंड एक्सपेरिमेंट एंड सेकंड फेल्युअर। थर्ड एक्सपेरिमेंट एंड थर्ड फेल्युअर कौन ना एक्सपीडिशन ऑफ खुरासान। एक्सपीडिशन ऑफ खुरासान, खुरासान एक्सपीडिशन जेतले से चाहिए, खुरासान जेतले एक्सपीडिशन जेतले चाहिए खुरासान वाज कौन जगह कहलो, खुरासान टा कौन जगह सेंट्रल एशिया पाखापाखि एरिया। द अलायंस बिटवीन मंगोल इन्वेडर जोटा कि टर्मसिरिन एंड मोहम्मद बिन तुगलक अलायंस है अगेंस्ट द कंटेम्पोरारी रूलर ऑफ खुरासान अबू साइद। या सहित अलायंस करदे, अलायंस करके लड़े कण अबू साइद सहित खुरासान रूलर। सो एक्सपीडिशन रिजल्टेड इनटू पार्शियल विक्ट्री ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक as the ruler of Khurasan accepted the subordination of Muhammad bin Tughlaq and agreed to pay annual taxes. So से माने यांको अंडर आसिया पाइन तो चाहिए, बट कथा है कि खुरासान एक्सपीडिशन पाइन सी एते आर्मी माने गोटे वर्ष रे एडवांस पैसा देकी तांको स्टोर के रखि देथिले, से पैसा सब लॉस हे गेला, बुझिबला नै स्टैंडिंग आर्मी सब रखि देथिले। सो देन कराचिल एक्सपीडिशन, मोहम्मद बिन तुगलक अटैक ऑन कराचिल with aim to annex the कुलू कांगरा एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। कुलू कांगरा एबे भी जान अछि। सो इनिशियली फ्रूटफुल बट लेटर इट टर्न्ड आउट टू बी अ फेल्युअर ड्यू टू हेवी रेन एंड स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक। से टू बी फेल्युअर ही पड़ीगला। देन तापर आ गुटे एक्सपेरिमेंट कौन ना टैक्सेशन इन दोआब रीजन। दोआब माने दीटा नदी मझिरे जो जगह या दोआब रीजन एटा कह जाए। ए रीजन टा वेरी फर्टाइल रीजन, माने सबुटू उर्वर मानर
बेसिकली माटी ए जगह मिले in order to compensate the losses done by the reforms of Muhammad bin Tughlaq. So in order to compensate the losses से जो एते सब लॉस है चाहे कराचिल एक्सपीडिशन हो खुरासान एक्सपीडिशन हो कैपिटल शिफ्ट हो करेन्सी हो ये सब लॉस है ये लॉस को रिकवरी करने सी गोटे एग्रेसिव पॉलिसी नेले कौन ना सी रिफॉर्म करले कौन ना इंक्रीज द रेट ऑफ खारा दैट इज लैंड टैक्स अप टू 50% ऑलमोस्ट डबल करदे 30% पाखापाखि थाए जोटा कि डबल करदे ओके ये बहुत बड़ा लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ा देन कंटिन्यूअस फेमिन कॉज्ड बाय द फार्मर अनेबल टू पे सच हाई टैक्सेस एंड दिस लेड टू द ह्यूज डिससैटिस्फैक्शन तापर धीरे धीरे कौन है ना ही एनकरेज एग्रीकल्चर बाय एस्टाब्लिशिंग ए सेपरेट डिपार्टमेंट सो देन लोके डिससैटिस्फाई हला पर सी कौन गोटे भल काम करिले कौन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गोटे बनइले कौन दीवान ई कोही दैट इज दीवान ई अमीर कोही also provided loans named no लोन देले लोक देखले एते परेशान हेले डिससैटिस्फाई हेतले से कोन कले लोन देले नेम तकोबी एंड सुंदर ओके टू फार्मर एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी जेमती हमर कालिया योजना ओडिसा रे थिला से बळा लोन देले भाई लोन नै जाओ तुमे चाष करो एग्रीकल्चर करो सर दीवानी कोही गोटे या दीवानी अमीर कोही गोटे डिपार्टमेंट सेपरेट डिपार्टमेंट बोले एग्रीकल्चर पई आउ लोन जोटा कि तकोबी एंड सुंदर जो फार्मर मान को एट दैट इमरजेंसी टाइम रो लोन दे पई प्रॉमिस कले सो डिफरेंस इन अप्रोच ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक तुमे देखिलो अलाउद्दीन खिलजी भी देखिलो मोहम्मद बिन तुगलक भी देखिलो तो अप्रोच कौन जानिलो दी जन के भीतर किछि डिफरेंस अछि ना नहीं So Alauddin Khilji had not annexed the distant territory, knowing well they could not be effectively governed. Alauddin Khilji जाई साउथ जाई नथिले, से डेक्कन जाई नथिले, जे डायरेक्ट रूल कर नथिले, से डायरेक्ट एनेक्स कर नथिले, डायरेक्ट रूल करिया चाहू नथिले, बट मोहम्मद बिन तुगलक सेडे चाहूथिले. से जानी थिले कि भाई इफेक्टिवली आमे गवर्न करि परिबे एते दूर रे. बाकी खाली तांको से माने पैसा मास दे देबे वर्ष पैसा दे देले एनुअल टैक्स दे देले काम सरला Muhammad annexed all the lands he conquered hence he faced a series of rebellion his repressive measure further alienated his subject तार प्रजा माने तार जो मेजर्स जेमती एग्रीकल्चर टैक्स बढ़े देवा ये तुम्हारा बारंबार टोकन करेन्सी करके तुमको हैरान करिया लोकन को तो ये सब जेमती डिमोनेटाइजेशन हमर हेतिला लोक हैरान हेतिले से बड़ा सिचुएशन लोक परेशान थिले देन तांको परे आसिले फिरोज शाह तुगलक तुगलक डायनेस्टी दी जन बड़ रूलर गोटेला मोहम्मद बिन तुगलक देन फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक डाइड विदाउट नेमिंग हिज सक्सेसर फिरोज शाह तुगलक एक्सेप्टेड द थ्रोन इन 1351 कौन कले पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कौन कले ना कॉन्सिलरी पॉलिसी टुवर्ड द नोबल्स एंड थियोलॉजियंस रीइंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ हेरिडिटरी अपॉइंटमेंट को रीइंट्रोड्यूस कले आउ नोबल्स मान को सी भल पाउन थांती के नोबल्स मान को मोहम्मद बिन तुगलक सहित पढ़ु नथा नोबल्स मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा थिले सी भाबु थांती मोहम्मद बिन तुगलक भाबु थांती कि भाई ये नोबल्स मान को दूर रखा जाओ बट ये कॉन्सिलरी थिला सिस्टम हेरिडिटरी अपॉइंटमेंट टू ऑफिसेस एंड प्रैक्टिस व्हिच वाज नॉट फेवर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी इंक्रीज सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल सैलरी इंक्रीज कले रिड्यूस्ड मल्टीपल टैक्सेस एबॉलिश्ड मेनी वैरायटी ऑफ टॉर्चर एम्प्लॉयड बाय हिज प्रेडिसेसर्स एबॉलिश्ड मेनी वैरायटी ऑफ टॉर्चर जे कि तांको पूर्व जे मोहम्मद बिन तुगलक जोटा कि इंप्लीमेंट करते ताको हटेले एस्टैब्लिश सेपरेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्लेव सो दीवानी बंदगान ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आसी पारे ये कौन ना डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री स्लेव पाई कि गोटे डिपार्टमेंट क्रिएट करि पारिछि फिरोज पॉलिसी ऑफ नो वार फिरोज शाह रो पॉलिसी कौन ना नो वार
Firuz waged no war of annexation. However, successfully put down rebellions. And incursions. Major military campaign of his period was against Sindh. 1362. Ruler of Sindh agreed to surrender and pay tribute to the Sultan. So कौन है सिंध एगेन्स्ट से लड़ी थिले रिबेलियन ताको समय जो थिला से रिबेलियन को हटेले एंड यहाँ को सिंध को ताको कंट्रोल को नहीं आलसे एंड रिलीजियस पॉलिसी ही फेवर्ड ऑर्थोडॉक्स इस्लाम ये गोटे इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स थिले हेरेटिक्स वर प्रोजिक्यूटेड जे ताको एगेन्स्ट थिले ताको प्रोजिक्यूट कर देतरा प्रैक्टिस कंसीडर्ड अन इस्लामिक वर बैंड जो प्रैक्टिस जोंटे कि इस्लामिक नुह चाहे म्यूजिक हो पेंटिंग हो ये सब को बैन कराउथला एंड इम्पोज जिजिया वेरी इंपोर्टेंट दिस वन इम्पोज जिजिया ए हेड टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स इवन ब्राह्मण्स वर कंपेल्ड टू पे टैक्स Firuz did not prohibit the building of new Hindu temples and shrines, but translation of many Sanskrit were relating to religion, medicine, and music. यहाँ समय रही credited with established several educational institutions and a number of mosques and palaces and fort. यहाँ समय कहने ऑर्थोडॉक्स थे मुस्लिम तो फोर्ट हो पैलेसेस हो मस्क हो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये करथिले तो ठीक ठाक काम करथिले फिरोज शाह तुगलक एवं तांका विषय पब्लिक वर्क कौन करथिले पब्लिक वर्क बेसिकली जे देखिबा अंडरटुक मेनी इरिगेशन प्रोजेक्ट पब्लिक वर्क रे इरिगेशन प्रोजेक्ट करथिले कैनाल ही डग फ्रॉम सतलेज रिवर टू हांसी कैनाल इन यमुना ये सब यांक समय हेतला ये करथिले बेसिकली पब्लिक वर्क्स देन इशू विथ हिज सेटअप the principle of heredity permitted for the nobles मान को hereditary अनुसार ताको permit करा गला and applied to the army weakened the Delhi Sultan. The nobility that had regained power got involved in political intrigues. ये बारंबार ये हेल्थ देखले बामो वंश ही सही रहिबो तो ये पावर which undermine the stability of the sultan धीरे धीरे स्टेबिलिटी खत्म कर देले नोबेल माने मिसी देन यांक पर आसिले नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1394 रु 1412 तैमूर्स इन्वेजन फ्रॉम सेंट्रल एशिया ये यांक समय रहीतिला टेरिटरी अंडर तुगलक डायनेस्टी जेतले देखो सबुठु दिल्ली सुल्तानेट रो लार्जेस्ट एरिया जदी देखिबो यांक समय रहीतिला मोहम्मद बिन तुगलक देन से एरिया बेसिकली फिरोज शाह तुगलक समय भी थिला दिल्ली ये देसी दौलताबाद अहमदाबाद मद्रास ये एरिया माने मेजोरिटी एरिया जो देखिबो यांक समय बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक समय थिला बुझेला तुगलक डायनेस्टी वेरी वेरी इंपोर्टेंट सायदी डायनेस्टी 1414 रु 1451 यांक पर लास्ट रूलर आसीबे किए माने लोधी so after defeating the army of Delhi in 1398 Taimur appointed 𝐒𝐿 Khan as the ruler of Multan 1398 रे तैमूर हरेला तो 𝐒𝐿 Khan को अपॉइंट कला रूलर ऑफ मुल्तान ख़िज़िर खान basically defeated Sultan Daulat Khan and occupied Delhi and founded the Sayyidi dynasty in 1414 1398 रे ये मुल्तान को आसिला ख़िज़िर खान मुल्तान रु बेसिकली दिल्ली को आसिला केतळे 1414 रे जेतळे लास्ट रूलर सुल्तान दौलत खान थिले द ऑथर ऑफ द तारिक ई मुबारक शाही एंड यहाया सिरिंदी claims that the founder of the Sayyidi dynasty was descendant of prophet तारिक ई मुबारक शाही से कहउथांदी कोन सी कहते कि प्रॉफिट डिसेंडेंट था
सो रूलर किए खिजिर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह एंड आलम शाह, ये सीक्वेंस ये मुबारक डायनेस्टी। देन लोधी डायनेस्टी 1451 टू 1526, लोधी डायनेस्टी 1451 ରୁ 1526। बाहलोल लोधी 1451 टू 1498, बाहलोल लोधी। Foundation of Lodi dynasty, first to be headed by Afghans, first to be headed by Afghans, very very important। first Afghan ruler basically Delhi Sultanate and India रे basically अलग जगह थिले बट ये मेजर पार्ट से माने रूलर नथिले, first Afghan ruler, foundation of Delhi dynasty and first to be headed by Afghans, so required help and support of Afghan nobles। तो बहादुर लोधी जितने आसिले से जाऊँ कि अफगान नोबल्स मान को, सो अफगान नोबल्स वांटेड सुल्तान टू ट्रीट देम एज एन इक्वल पार्टनर रेदर देन एन एब्सोल्यूट मोनार्क, rather than an absolute monarch। This policy worked well throughout his reign। कार्यकाल रे successfully suppressed the revolt in Mewat and Doab, annexed Jaunpur, brought Kalpi and Dholpur under the Delhi। ओके अफगान नोबल देखले कि तांको बिना ये एग्जिस्ट करिया डिफिकल्ट बाहलो लोधी, तो सेहिथि पई से माने चाहते भाई आम इक्वल पार्टनर रहिबु। ओके तांको सेति मध्ये तांको कार्यकाल सेति पई भल से चलिला एवं बहुत सारा जगह मेवात हो, दोआब हो, जौनपुर हो, ये सब रे जीतिबार भी सही नोबल माने बहुत हेल्प करचंती। बाहला लोधी पर आसिले कोन ना सिकंदर लोधी 1489 रू 1517, ये लॉन्गेस्ट पीरियड जदी देखिबो बाहला लोधी ये समय लिटिल टॉलरेंस टुवर्ड नॉन मुस्लिम्स, ही रीइम्पोज जिजिया ऑन नॉन मुस्लिम्स, सुपीरियर पोजीशन ऑफ द सुल्तान, नोबल तुलन ये सुपीरियर, ये इक्वल पार्टनर थे, ये सुपीरियर निजे को देखले। रीएनेक्स्ड बिहार, धौलपुर, मारवाड़ एंड सम पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ ग्वालियर एंड नागौर टू दिल्ली सुल्तानात। नागौर है राजस्थान, ग्वालियर है मध्य प्रदेश। देन सिकंदर लोधी पर आसिले इब्राहिम लोधी 1517 1517 रू 1526, लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तानत, लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, पूरा मामला खत्म हो जाओ। सो बिहार डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस। दौलत खान द गवर्नर ऑफ पंजाब आल्सो रिबेल्ड, पंजाब रा गवर्नर से भी रिबेल कले। सुल्तान्स बिहेवियर कॉज्ड मच डिससैटिस्फैक्शन। देखो ये नोबल्स मान को बंचे रखी, ये नोबल्स मान को एग्नेस्ट गले, माने नोबल्स मान को बेसिकली टॉलरेंस नथिला एग्नेस्ट, बट ये पूरा एग्नेस्ट थिले, सेति में तांको एग्नेस्ट सब धीरे धीरे होबाक लागिले। सुल्तान बिहेवियर कॉज्ड मच डिससैटिस्फैक्शन। दौलत खान सेंड इनविटेशन टू बाबर एट काबुल टू इन्वेड इंडिया। ये दौलत खान बेसिकली मेजर कॉज हला डिक्लाइन ऑफ द मुगल दिल्ली सुल्तानत एंड राइज ऑफ मुगल। मुगल को जाके डाकिला के बाबर डाकी, बाबर किए जाके डाकिला दौलत खान। Babur defeated Sultan Ibrahim Lodi in 1526 in the first battle of Panipat। The Sultan of Delhi, which had its birth on the battlefield of Terain, the Sultan of Delhi, which had birth on the battlefield of Terain in 1192, breathed its last in 1526। So 1192 ରୁ start ହେଇଥିଲା Delhi Sultan ରୁ 1526 पर्यंत चलिला। A few miles away on the battlefield of Panipat, Terain, पानीपत तराइन जो पाखपाखी एरिया माने तराइन रो युद्ध दिगु जोठी राइज हैला सेठी सेही पाखपाखी एरिया 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर एरिया रे पानीपत रे लड़ाई जुगु डिक्लाइन हैला, से माने जोठु जो राइज हैला जोठी बैटल रो से बैटल रो डिक्लाइन हैला। ये संसार नियम बढ़िबो कमिबो, तुमर पाठ पढ़ा समय भी कोन दिन बहुत प्रेशर फील करथुबो, कोन दिन रिलैक्स थिबो, कोन दिन सब भलो लागुथुबो, जहा पढुथुबो मने रहउथुबो, कोन दिन मने रहउ नथिबो, ये सब हुए। इवन लाइफ रो भी केतले कोन कार गर्लफ्रेंड थिबो, कार बॉयफ्रेंड थिबो, केतले तुमको कोन परेशानी फील होथुबो, है ना।
केतले भाबुथबो कि अरे मु इन अछि ना आउट अछि कि कोन कोन पई से कॉल करूनी कि कोन जो जेमिति फीलिंग जार थाए तो से सब जो थिबो तुमको समहाउ कोन करिवो ना बाउ डाउन कर दबो टेंस फील होतुवो स्ट्रेस लागुथुवो तो से समय पळै जीवो से समय पळै जीवो आ गुटे समय आसीबो सो बेटर हबो से कथा न भाबी कि पाठ पढ़ा ये कैरियर ऑब्जेक्टिव जोटा सेटा अचीव कर देन ऑटोमेटिकली से जिंस सब पाखापाखि मिल जीवो ओके नहीं किछि मु जोटा कि सजेस्ट करे किछि पिला को जदि प्यार मोहब्बत रे ए एज ही से दीटा जिंस को डिमांड करे टाइम है ना लव भी टाइम डिमांड करे तुमरो पढ़ा भी टाइम डिमांड करे तो दीटा रे कहा को टाइम दबो तो पढ़ा को बेटर दे दियो से तापरे ता पई दे दबो है ना नहीं बेटर हबो सेटा ओके सो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली सुल्तान वन बाय वन हम देखिबा सो ये थिला दिल्ली सुल्तान तो राइज एंड डिक्लाइन सो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली सुल्तान स्टेट एंड सोसाइटी फर्स्ट देखिबा कोन नेचर ऑफ स्टेट इस्लामिक स्टेट थिला सुल्तान प्रिफर टू कॉल देमसेल्फ द लेफ्टिनेंट ऑफ द कैलिफ्स रो लेफ्टिनेंट बलबन क्लेम्ड बेसिकली सबऑर्डिनेट कहि पारले ये रा माने कैलिफ्स रो आशीर्वाद रे से माने एठी काम करचंती बलबन claimed he ruled as the representative of the god on earth भगवान का रिप्रेजेंटेटिव अर्थ रे ये रूल करचंती बोली कहउचंती अलाउद्दीन खिलजी claimed absolute power and an all India empire except Kashmir and Kerala इसीटा से माने कहिथिले सो देन देखिबा जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम the sultan central figure in the administrative setup sultan ela सब किछि everything is sultan then headed civil administration army and judiciary तीनटा जाकर हेड थांती जेमति हमर एबे प्रेसिडेंट इंडिया रो प्रेसिडेंट है ना नहीं generally under the influence of powerful group of nobility and ulema so nobility कोन most important functionary of the state and enjoy the high social status nobility माने तुम बर्तन भाबो कि काउंसिल मिनिस्टर है ना L.A. Nobel. The nobility was not homogeneous class. Power and status varied under different sultans. Power and status varied under different sultans. Ulema noble sultan ये तीनटा जाने जरूरी ulema है basically next category रे the religious intellectual group of the Muslims. So सबटू powerful sultan, second powerful nobility, third powerful ulema. Ulema are religious intellectual groups of Muslims, influential group and commanded respect of sultan and nobility. Basically, sultan and nobility command को respect करती. So ये तीनटा हला hierarchy general administration system रो. Then देखिबा हमें different department of Delhi Sultan. This is very important. These are very important department. तुम्हारा exam perspective रे these are very important. So different department under Delhi Sultan. First department Diwani Wizarat. Functional as chief advisor to the Sultan. This is very important. Chief advisor to the Sultan to look after financial organization of the state. Financial organization को देखिए पाई ये दीवानी विजारत डिपार्टमेंट अंडर विजार या अंडर किए थाए सो ये बेसिकली कौन देखती एडवाइज कर सुल्तान को आ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन देखती कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन अंडर अच्छा डिपार्टमेंट अच्छा जोटा कि मुस्ताफी ममलुक पर्पज कौन ना ऑडिटर जनरल मुशरिफ मुमालिक अकाउंट जनरल मुजुमदार कीपर ऑफ लोन्स एंड बैलेंस ऑफ ट्रेजरी दीवानी वाकुफ बेसिकली टू सुपरवाइज एक्सपेंडिचर दीवानी मुस्तकराज एरियर्स ऑफ रेवेन्यू एंड पेमेंट्स दीवानी अमीर कोही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर
ओके सो दीज आर जो डिपार्टमेंट थिला अंडर बेसिकली कहार ना वजीरत दीवानी वजीरत यही डिपार्टमेंट अंडर वजीरत डिपार्टमेंट अंडर माने सब अच्छा देन आउ अलग सब डिपार्टमेंट देखा ये गोटे डिपार्टमेंट अंडर केते कौन कहीं ये सब किसी रेवेन्यू फाइनेंशियल रिलेटेड देख एग्रीकल्चर है दीवानी अमीर कही ये सब ये कंट्रोल करती देन दीवानी रिसालत डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स कंसीडर इट टू बी रिलेटेड विथ रिलीजियस मैटर सो दीवानी रिसालत दीवानी अर्ज डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी हेडेड बाय अर्ज ई मुमालिक तार हेड एंड दीवानी अर्ज है मिलिटरी डिपार्टमेंट वेरी इंपोर्टेंट दीवानी बंदगान हमें देखी स्लेव डिपार्टमेंट फॉर स्लेव गोटे बनाई स्लेव डिपार्टमेंट स्पेशल डिपार्टमेंट देन दीवानी कुजा इन मामलिक बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस क्वाजी बेसिकली जस्टिस दियंती तो दीवानी क्वाजा ई मामलिक देन दीवानी इस्तियक दीवानी इस्तियक बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन दीवानी इस्तियक देन दीवानी खैरत डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी खैरत बांटिबा बेसिकली चैरिटी दबा दान कर है ना चैरिटी ये देन दीवानी इंसाद तुम्हें किसी किसी बुझी पारथो आई होप समहाउ किसी किसी तुम बुझी पारथो मु जानि पारुची डिपार्टमेंट ऑफ करेस्पोंडेंस हेडेड बाय दबीरी खास डिपार्टमेंट ऑफ करेस्पोंडेंस हेडेड बाय दबी ई खास इक्ता सिस्टम जानिଛ एटा दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट तांकर सही समय इक्ता सिस्टम माने कौन फॉर्म ऑफ रिवार्ड द फॉर्म ऑफ रिवार्ड फॉर सर्विस टू स्टेट द फॉर्म ऑफ रिवार्ड फॉर सर्विस टू स्टेट होल्डर एज ए इक्तादार और मुक्ति जी जी इक्ता जहाँ अंडर अच्छी से इक्तादार कह जाए या मुक्ति कह जाए मुक्ति आर्मी कमांडर नोबल्स आर गिवन टेरिटरी टू एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्टर एंड कलेक्ट रेवेन्यू तो कौन कहा कह जाए आर्मी कमांडर को दिया जाए किसी एरिया किंबा नोबल्स को दिया जाए कि एरिया को तुम एडमिनिस्टर करो और रेवेन्यू कलेक्ट करो ओके बेसिकली कौन करा जाए ना तुमको एमती एरिया को डिवाइड कर दिया तू एरिया नहीं जा जी एरिया रो होल्डर से एरिया को इक्तादार कह तो सही एरिया सी कलेक्ट कर रेवेन्यू कलेक्ट कर चल से एरिया को पर्पज कौन पर्पज है द सिस्टम ऑफ पेमेंट टू ऑफिसर्स एंड मेंटेन आर्मी आर्मी खर्च आम को सरकार को दबा पड़ानी सुल्तान को ये माने दे देबे मुक्ति वाज गिवन कंप्लीट चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द इक्ता मुक्ति के ताकू पूरा कंप्लीट चार्ज दे दिया है एडमिनिस्ट्रेटर कंप्लीट चार्ज दे दिया जीवो काको मुक्ति को इंपोर्टेंट टर्म कौन ख्वाजा ख्वाजा माने टू कीप रेकर्ड ऑफ द इनकम ऑफ द इक्तास इक्तार रेकर्ड को भी दरकार भाई ना बहुत अधिक कमे ने कम देवे पैसा ओके सो रेकर्ड रखा जाए इक्तार इनकम को सेटा ख्वाजा बरीद इंटेलिजेंस ऑफिसर आईबी वाला है खाली सा एरिया अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सुल्तान खाली साला एरिया अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सुल्तान देन ट्रैवलर्स क्रोनोलॉजी एंड इंपोर्टेंट इवेंट्स जे जे मेडिएवल समय ट्रैवल दिस इज आल्सो आस्क्ड क्वेश्चंस यार बहुत ही आसे या पर हमें क्वेश्चंस देखिबा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या ऊपर सो ट्रैवलर थिले अल मसूदी वेरी वेरी इंपोर्टेंट दीज आर ये अरब ट्रैवलर थिले 896 रु 956 सॉरी 896 टू 956 इंपोर्टेंट एस्पेक्ट कौन एसोसिएटेड थिला मुरुज उल जिहाब और मुरुज अद धाहाब एक्सटेंसिव अकाउंट ऑफ इंडिया इन दिस वर्क एक्सटेंसिव अकाउंट ऑफ इंडिया इन हिज वर्क इंडिया विषय पूरा एक्सटेंसिव सी कही अल मसूदी अरब ट्रैवलर मोहम्मद इब्नी
अहमद अबू रायहान, अहमद अबू रायहान अल बरूनी ताकू कहा जाता, अल बरूनी ताकू कहा जाता, ताको ना एते बड़। सो फ्रॉम उज्बेकिस्तान आस्थिले, उज्बेकिस्तान आस्थिले मोहम्मद गजनी सहित आस्थिले 973 रु 1048, 973 1048। किताबुल हिंद सी बुक्स लिखिथिले, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट वन, किताबुल हिंद, किताबुल हिंद मोस्ट इंपोर्टेंट वन। He was the inter-civilized connect between India and the rest of the world. Very very important. Inter-civilized connect between India and the rest of the world. Marco Polo, Marco Polo from Italy ru asithile, Venice, Italy ro beautiful city, Venice. Venice traveler came during the reign of Rudrama Devi of the Kakatiya dynasty. It is very very important. ये बहुत सारा एग्जाम रे क्वेश्चंस आसीची। सो रुद्रमा देवी ऑफ काकातिया डायनेस्टी समय आस्थिले 1292 रु 1294। मार्को पोलो, द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो गोटे अकाउंट अच्छी, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट अच्छी जो बहुत सारी इनफॉरमेशन मिली। इब्ने बतूता, इब्ने बतूता, इब्ने बतूता आसीथिले कोठी मोरक्को रु, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन। मोरक्को रु आसीथिले इब्ने बतूता, कहा समय मोहम्मद बिन तुगलक समय, ए वेरी वेरी बतूता बिन समय आसी 1333 रु 1334 रु 1347। सो सी लिखी इब्ने बतूता रिहाला, रिहाला को तो ट्रैवलर बेसिकली कहा जाए, रिहाला सी लिखी। शिहाबुद्दीन अल उमारी, शिहाबुद्दीन अल उमारी फ्रॉम डामास्कस, डामास्कस रु आस्थिले शिहाबुद्दीन अल उमारी अराउंड 1348 समय आस्थिले, जोटा कि जस्ट मोहम्मद बिन तुगलक परे परे, मोहम्मद बिन तुगलक सही ताको एरिया ये समय। सो ये लिखिथिले हिज अकाउंट इन इंडिया थ्रो मसाली कलबसर फी मामालिक अल अमसर, अल अमसर। सो ये बेसिकली इंडिया अकाउंट्स विषय लिखिथिले। बहुत बड़ ना, बहुत बड़ बुक्स भी से लिखी कौन ना ऑब्जेक्टिव जते करिवो से समय तुम काम रे आसी जीवो। देन निकोलो दे कंटी, निकोलो कंटी वेनिशियन ट्रैवलर, मार्को पोलो भी वेनिशियन ट्रैवलर, निकोलो कंटी ये भी वेनिशियन ट्रैवलर, इटाली रो वेनिशिया। ड्यूरिंग संगम डायनेस्टी, सांगमान डायनेस्टी, बेसिकली संगम डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर 1420 रु 1421 यही समय आसते विजयनगर किंगडम उपरे से एक्सप्लेन करते। निकोलो कंटी। अब्दुल रजाक ड्यूरिंग से संगमा डायनेस्टी ऑफ विजयनगर, संगमा डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर 1443 रु 1444 से विजयनगर एम्पायर विषय कही। देन मुझे भी कही या कथा। देन अथनासियस निकितिन, अथनासियस निकितिन फ्रॉम रशिया रू आसी, अथनासियस निकितिन आसी ये रु विजिटेड साउथ इंडियन 1470 रु 1474 बाहामनी किंगडम उपरे लिखिथिले सी। देन दुआर्ते बारबोसा, इट वेरी इंपोर्टेंट, पोर्तुगीज रू आसले बारबोसा, डोमिंगोस पीस एंड नुनीज, फर्नाओ नुनीज ये सब आसले पोर्तुगीज रू। डुआर्ते बारबोसा विजयनगर एम्पायर रू समय आसले एंड डोमिंगोस पीस ड्यूरिंग कृष्णदेवराय, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कृष्णदेवराय एम्पायर विषय समय आसले। एवं नुनीज भी तुलुवा डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर यही समय आसले। सो दीज आर बेसिकली फॉरेन ट्रैवलर्स, तुम्हें मन रखीदेव, यार नोट्स गोटे करदेव, तुम्हें मुझे सिस्टमेटिक टेबुल वाइज करी आपण मैंने भी समस्ते सेमती नोट्स करदे, आपको बहुत बढ़िया लगे जो रिवाइज करुवे और जो एग्जाम आसो यू विल एंजॉय, आ एग्जाम सियोर आसो एगुड़ा आसे। सो क्वेश्चन देखिए, मु पूरा सेटू क्वेश्चंस करेबी मेडिएवल माने दिल्ली सुल्तानेट लास्ट पर्यंत, देन तापरे मुगल अलग करवा
मुगल रो ये करिवे सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेरी इंपोर्टेंट सी पोर्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेरी इंपोर्टेंट सी पोर्ट इन काकतिया किंगडम मु पढ़ई थी जते काकतिया पढ़ई थी एबे मु सेते कहि थी आपण मानकु भी जदि मने रखिथिबे समस्ते ट्राई करेंगे माने मु तो ये कर दउची माने मु आगो को बढ़ई जाउची आपण माने जेते देखिबे सेते बेले ट्राई करिवे कि कोन बारंबार ताको पॉज करिके आगे पॉज करिवे देन आंसर करिवे देन तापरे जेकी सॉल्यूशन देखिवे सो करेक्ट आंसर ला मोटुपल्ली मु एबे क्लासेस रे ही पढ़ेइथिली कहिथिली सो मोटुपल्ली वाज द चीफ पोर्ट मोटुपल्ली वाज द चीफ पोर्ट of the Kakatiya and this port was visited by Venetian traveler Marco Polo. It's very important. Marco Polo praised the delicate bukram and muslins of Mukti or Motupalli, which received a special charter from Kakatiya king Ganapati Deva from its promotion as a major trading center. Motupalli is also important for its inscription by Ganapati Deva of Kakatiya dynasty. It records both import and export of this town. It records some items of trade such as kari, elephant upre trade होता है turaga basically horse kari कहा कुआ जाता है elephant turaga हला horse kanaka basically gold and ratna basically gems corals copper zinc lead silk thread ये सबू export import होता है. The inscription was an Abhay Sasana, as an Abhay Sasana attempted to standardize levies on trade, at least external trade upre ये mention ହେଇଥିଲା. So clear ହେଲା एटा questions clear ହେଲା तुमरो मोटुपल्ली काई के ହେଲା कोन ହେଲା जते क्वेश्चंस करियो सब तार एक्सप्लेनेशन सहित सब ऑप्शन सहित देखिबो देन ओनली यू विल गेट बेटर देन तुमरो Rise of Pratihara under King Bhuja. Rise of Pratihara under King Bhuja. Establishment of Pallava power. Establishment of Pallava power under the Mahendravarma I. Establishment of Chola power under Purantaka and Pala dynasty founded by Gopala. Which of the above chronological order of the above event starting from the earliest time? Chronological order. Sajaiva. So correct answer is C. Correct answer is C. Establishment of Pallava power under Mahendravarma. So देखिबो Pallava basically 600 Mahendravarma 1 600 to 630 जोंडे कि हर्ष रो कंटेम्पररी थिले ये हर्षवर्धन एंड पुलकेशिन रो कंटेम्पररी थिले सो Pallava आगे स्टार्ट होउची एस्टैब्लिशमेंट Pallava Mahendravarma 1 ये जदी बेसिकली 600 रू 630 AD ए फेजेस रे देन नेक्स्ट ला पाला डायनेस्टी गोपाला ये तुमरो 100% ट्रू अछि पाला डायनेस्टी देखिबा पाला एम्पायर जोंडा कि 9th सेंचुरी 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी गौड़ जोंडा कि गोपाला ए 750 क्रिश्चियन इरा ये 750 रो पाला ओके 750 रो पाला देन पाला परे आसिले किए हमरो प्रतिहार गुर्जार प्रतिहार डायनेस्टी 836 एडी बेसिकली तार मिहिर भुज बेसिकली 836 रु 885 जोंटा कि तांकर स्टार्टिंग फेज गुर्जार प्रतिहार 836 सो 836 मान देबो ताको तो 830 से अनुसार आपण जानि जिवे मु लिखि देला परे आपण यू विल गेट बेटर देन आउ तो गुटे खाली चोला पावर अछि चोला पावर जोंटा कि पुरंतका ये Chula become prominent in the 9th century and established the empire comprising a major portion of South India. So 907 रे ये यदि 907 या 9010 बेसिकली आदित्य चोला या आदित्य 1 बेसिकली या सन ऑफ विजय चोला ये सेकंड रूलर आसले तो यही समय को माना जाए तो 905 ये हेले तुमरो 9010 मान दियो 906 या 9010 सो से अनुसार सजे देबो जदी 4213 सो देखि देबो
ये तुम एरिया देखीदेव गुर्जार प्रतिहार पारामारस होयसालास चोलास काकातिया डायनेस्टी ये पाला ये सब गोटे माइंड पिक्चर तुम न रही कनसीडर द फॉलोइंग पेयर किंग डायनेस्टी नानुका चांडेला जयशक्ति पारमारा नागभट्टा टू गुर्जार प्रतिहार भुजा राष्ट्रकूटा व्हिच ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच्ड ये जो 1 2 3 4 अच्छी या भितर कौ पेयरटा करेक्टली ओनली वन पेयर करेक्टली मैच या ओनली 2 पेयर ओनली 3 पेयर ओनली 4 पेयर केतेटा पेयर करेक्टली मैच्ड अच्छी जल्दी कह एनी आइडिया So answer B. So the Gurjara Pratihara dynasty was founded by Nagabhatta I. So correct answer तुम्हारा B. B माने only 2 pair. तो तुम्हें मु explanation कर दे जानी जीवो. Gurjara Pratihara was founded by Nagabhatta I. Gurjara Pratihara Nagabhatta II नुह. एटा wrong है ला. Okay, Nagabhatta I and the region of Malwa in the 8th century AD. Gurjar Pratihara dynasty ruled much of North India from mid of 8th century to 11th century. Pratihara derived their name from Sanskrit meaning doorkeeper and are seen as a tribal group or clan of Gurjara. Nagabhatta I and Nagabhatta II, Mir Bhuja and Bhuja and Mohendrapala are the other important ruler of dynasty. The expansion of the Gurjar Pratihara kingdom involved constant conflict with the contemporary powers such as Pala, Rashtrakuta, known as tripartite struggle, जोटा कि already पढ़े over the city of Kannauj. Hence, Nagabhatta I haba correct. Then Danti Durga was a founder of dynasty of Rashtrakuta. Danti Durga, Rashtrakuta dynasty of founder. See 8th century capital of Rashtrakuta Manyakhed या Malkhed near Solapur. Dhruva I, Krishna I and Amoghosh Varsha are the important. Ame Varsha सबुठु important ruler थिले. So राष्ट्रकूटा रे भुज हेबे नहीं दांती दुर्गा. Danti Durga was the founder of Rashtrakuta dynasty. Chandela or Chandel was an Indian Rajput clan of Central. They are popularly named Chandales or Jalabhukti dynasty. Nanmuk या Nanuk, ruler of small kingdom, was founder of Chandela dynasty. So देखियो एठी Nanuka Chandela. Okay, who was considered the chief of the clan? Then Vakapati succeeded his father the first quarter in 10th century. Vakapati had often assist Pratihara in the battlefield as he was Jondeki ligament of that them. Some of inscription prove that his temporary territory extended till Vindhya hills. Then last ala Paramaras. Jayashakti, the elder son, succeeded the throne of he was successful extending empire. So Jayashakti, the elder brother, ruled first, was also called Jayajak. Okay, so Jayashakti Paramaras initially rule करथला. So से अनुसार तुम्हारे आंसर देखो ये राष्ट्रकूटा चांडेला गुर्जार प्रतिहार पाला ये एमती माने रूल करथले. गोटी एम थिला कन्नौज को नबा. Consider the following dynasty: Hoysala, 𝐒𝐏𝐿, Kakatiya, Yadavas. Which how many of the following above dynasty established their kingdom in the early 8th century? Question देखुछ तो early 8th century रे को माने ये करथले. So correct answer is none. So देखिबो जदी होयसाला इरा 1026 रु 1343 so 8th century early होनी. 𝐒𝐏𝐿 dynasty or 𝐒𝐏𝐿 of Kannauj was Rajput dynasty
the ruled part of present day Indian state of Uttar Pradesh and Bihar during 11th to 12th century. 8th century दूर की बात है. Located at Banaras, Gange plain, ये सब Gadwalas. Then Kakatiya dynasty ruled most eastern Deccan. Present day between 12th century to 14th century. Their territory comprised much of present day Telangana, Andhra Pradesh, and part of eastern Karnataka, northern Tamil Nadu, southern Odisha. So ये भी भूल अच्छी. Then Siuna or Sevuna or Yadava dynasty of 850 ru early 8th century माने 700 ru हवा दरकार was an Indian dynasty which at its peak ruled kingdom stretching from Tungabhadra to Narmada river, including present day Maharashtra, northern Karnataka and Madhya Pradesh. So capital थिला देवगिरी. तो यादवर देवगिरी थिला जानिलो. So से अनुसार तुम देखियो 9 questions is correct. तो all are 7th century. आगे देखि दबो कोन कहै छै early 8th century. early 8th century माने 700 रू 750 भितरे बेसिकली है ना. 700 टू 750 भितरे, बट ये तो सब 850 परे अछि. ये क्वेश्चंस टा करो. these are also very these questions are very important. मो तुम टिके खाली समय दोजी एथि कि तुम देखि दबो. In the revenue administration of Delhi Sultan, the in charge of the revenue collection was known as Amil. The Iqta system of Sultan of Delhi was an ancient indigenous institution. The office of the Mir Bakshi came into existence during the reign of Khalji Sultan of Delhi. Which of the above statement given are correct? आउथर पढ़ी दो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सुल्तान एंड द इंचार्ज एटा हला दिल्ली सुल्तान तर क्वेश्चंस आसीगला. द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सुल्तान एंड द इंचार्ज ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज अमील. इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज एन एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन. ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एक्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली. बेसिकली खिलजी समय हेजी बोली कहौ छै. तो या भीतर कोनटा करेक्ट स्टेटमेंट? सो करेक्ट स्टेटमेंट इज दिस वन. इक्ता सिस्टम जानिचो ए माने आनिथिले. So this one only. So here revenue administration Delhi Sultan, the in charge of revenue collection was known as Amil. Is correct. The initial Turkish conquest in India in 13th century displaced many local chiefs. So in order to consolidate the Turkish ruler made revenue assignment in lieu of cash to their nobles. So Iqta were provinces or sphere of influence which were put under the charge of officers called Iqtadar, governor. So Iqta is an Arabic word, and the institution had been forced in the early Islamic world as a form of reward for service to the state. Caliphate administration use kara houtla way of financing operation and paying civil and military officers. So it was not an ancient indigenous institution. So sida bhulera. Then in Akbar administration, so ये third questions कौन देला? The office of Mir Bakshi केबे आसिला खिलजी dynasty समरो. In Akbar administration, the military department was headed by Mir Bakshi. Military department headed by Mir Bakshi, which looked after all matters pertaining to military administration. Hence, was also considered as a head of the nobility. And statement 2 is not correct. So this is wrong. This is wrong. This is right. So only one statement is correct. Second questions karo. It was during the reign of Iltutmish that Genghis Khan reached the Indus in pursuit of the fugitive Khwarezm prince. During the reign of Iltutmish, that Genghis Khan reached the Indus in pursuit of the fugitive Khwarezm princes. It was during the reign of Muhammad bin Tughlaq that Taimur occupied Multan and crossed Indus. It was during the reign of Devarai II of Vijayanagar Empire that Vasco da Gama reached the coast of Kerala. ये भी पढ़ी छूँ. So which of the above statement are correct? Which of the above statement are correct?
स्टेटमेंट कहीदेले तुम धीरे धीरे बुझीब नले। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट कौन ना ख्वारिज्म ruler Jalaluddin, who was being pursued by Genghis Khan, fled to Delhi Sultan. Iltutmish, who was ruling Delhi then, refused the request of Jalaluddin for asylum. Okay, statement 2, Muhammad bin Tughlaq time period hela 24 ru 51 janicho. He died in 51. Taimur started his career of conquest in 1370. So he crossed the Indus during the reign of Firuz Shah Tughlaq. Aji पढ़ी थी Firuz Shah Tughlaq समय रो तैमूर आस्थिला. Then Devarai II died in 1446 and Vasco da Gama arrived in 1498. So how can it possible? So statement wrong, wrong. So ruler of Delhi जो देखियो Rajput dynasty Tomar Sala early 12th century to 1165. अनंगपाला 1130 रु 1145, चौहान 1165 रु 1192, पृथ्वीराज चौहान 1175 रु 1192. देन अर्ली टर्किश रूलर 1206 रु 1290, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 रु 1210, शामसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 रु 1236, रेजिया 36 रु 40 एंड बलबन है 66 रु 87. खिलजी डायनेस्टी 1290 रु 1320, जलालुद्दीन खिलजी 90 रु 96 एवं 96 रु 16 है बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी. तुगलक डायनेस्टी 20 रु 1320 रु 1414 पाखापाखि 100 वर्षर. घियासुद्दीन तुगलक फाउंडर थिले 4 वर्ष मात्र. मोहम्मद बिन तुगलक 24 रु 51 एंड 51 रु 88 है फिरोज शाह तुगलक. So with reference to Indian history, consider the following statement. First Mongol invasion of India happened during the reign of Jalaluddin Khilji. During the reign of Alauddin Khilji, one Mongol assault marched up to the Delhi and besieged the city. Muhammad bin Tughlaq temporarily lost portion of the northwest of his kingdom to Mongols. So which of the above statement is correct? Which of the above statement is correct? So Genghis Khan reached Indus during the reign of Iltutmish in 1221 and chasing Khwarizm Princess Jalaluddin. Hence statement 1 is not correct. So ये जलालुद्दीन खिलजी नुह समय नुहे इल्तुतमिश समय. The fourth Mongol invasion during the Alauddin Khilji reign took place only after some months of the Alauddin's return from Chittor in 1303 AD. The Mongols numbering 1200 horsemen, lakhe 20,000 horsemen under the command of Targi moved so swiftly that provincial governor could not get time to reach Delhi to help the Sultan. Besides, a large part of army of Alauddin had left for Telangana campaign and army left at Delhi insufficient and weak after the tough battle of Chittor. So therefore, Alauddin was not in the position to face Mongols in the open battle. He retired the fort of Siri and took the defensive position. So Mongol plundered the environs of Delhi and besieged the fort for 2 months. But they are ignorant of the art of siege warfare. So they failed to capture fort, withdraw. So statement 2 is correct. Delhi asle. So Muhammad bin Tughlaq temporarily lost portion of. So this statement is also wrong. So next major Mongol invasion took place during the after Khilji and it was placed by the Tughlaq dynasty in the Sultan. In 1327, Mongol invaded under Tarmasirin. Yeah, historians have differed regard Muhammad Tughlaq's policy.
According to one version, he defeated Mongols and himself chased them to drive them out. However, according to another version, Muhammad Tughlaq bribed Mongols, so they went back. तो किए कोई ब्राइब देइचंदी बट लॉस्ट है ना टेम्परेरी लड़ी की हरिचंदी या पैसा देइचंदी लॉस्ट है ना टेम्परेरी एटा क्वेश्चंस करो with reference to Indian history which of the following statement is correct? With reference to Indian history which of the following statement is correct? The Nizamat of Arcot emerged out of Hyderabad state. The Nizamat of Arcot emerged out of Hyderabad state. The Mysore kingdom emerged out of Vijayanagara empire. Rohilkhand kingdom was formed out of territory occupied by Ahmad Shah Durrani. Nizamat of Arcot emerged out of Hyderabad state. So Nizamat of Arcot was established by Mughal emperor Aurangzeb and was legal descendancy of the Nizam of Hyderabad. It did not emerge from Hyderabad state. Dependency thila Hyderabad upre, so ita first statement is wrong. Mysore kingdom, yes, this statement is right. Mysore was a small feudatory kingdom under the Vijayanagara empire. So after Vijayanagara fell in 1565, the ruling dynasty of Wadayadar asserted their independence and Raja of Wadayadar ascended to the throne in 1578. The capital को Srirangapatnam, Mysore, from Mysore to Srirangapatnam 1660 नहीं गले. Then Rohilkhand kingdom was formed out of territory occupied by Ahmad Shah Durrani. Rohilkhand, several states emerged as a result of decline of Mughal empire. Some of them are Awadh, Bengal, Rohilkhand. The states of Rohilkhand and kingdom of Bangas, Pathan fell out of the Afghan migration into India. Large scale immigration of Afghan into India took place in the mid of 18th century because of political and economic turmoil in Afghanistan. So Afghan both India Russia. Early Muhammad Khan took advantage of the collapse of authority in the North India following Nadir Shah's invasion to set up the petty kingdom Rohilkhand. So Ahmad Shah Durrani no. So Rohilkhand. So Ahmad Shah Durrani was founder of the state of Afghanistan and ruler of empire that extended from Amu Darya to the Indian Ocean and from Khorasan into Kashmir and Punjab and Sindh. Okay, so ये थिला तुम्हारो statement 2 is correct. Then who among the following ruler of medieval Gujarat surrender due to Portuguese? This is also very important one. ड्यू सरेंडर कर देथिला पोर्तुगीज को. So जो देखिवा early 1535 Portuguese governor Nino da Quincuná had led his expedition for the capture of the town of Diu, but was defeated by Sultan. However, around that period, Gujarat Sultan Bahadur Shah kingdom was overwhelmed by Mughal invasion. Pressed by the Mughal king Humayun on one side and Portuguese at the gates of Diu, Bahadur Shah entered into treaty with Nino da Quincuná on October 25, 1535. 1535 who agreed to assist Bahadur Shah against his enemy by land and sea. So in turn he received permission to construct fortress at Diu and site was granted for this purpose in harbour. So after the Mughal danger was receded, Shah of Gujarat realized his mistake in allowing Portuguese to construct fort. Finally, Diu was conquered by Portuguese in 1546, ruled there till 1961. ये क्वेश्चन से जवाब दियो. According to Portuguese writer Nunes, the women in Vijayanagara Empire were expert in which of the following area? Wrestling, astrology, accounting, soothsaying.
को एरिया रे एक्सपर्ट थिले ये सबुथिरे सो नोनीज कही फर नोनीज जी कि पोर्तुगीज ट्रावेलर थिले ये विजिट करथिले ड्यूरिंग द अच्युत देवराय समय 1529 रु 42 विजयनगर एम्पायर सक्सीडेड हिज ओल्डर ब्रदर एम्पायर कृष्णदेवराय पर आसते ये अकॉर्डिंग टू नोनीज लार्ज नंबर ऑफ वुमेन वर एम्प्लॉयड इन रॉयल पैलेसेस एज dancer domestic servant and palanquins bearer they are also wrestler thile setu astrologer thile soothsayer thile among them and some women are also appointed as accountants judge beliefs and watchwomen madhya thanti eta kara questions who among the following ruler of Vijayanagar empire constructed large dam across the Tungabhadra river and canal come aqueduct several kilometers long from the river to capital city बेसिकली गोटे डक्ट भाया कराई रिवर रु कैपिटल सिटी कनेक्ट कराई देवराय 1 समय विजयनगर एम्पायर देवराय 1 is around 1410 AD got a barrage constructed across the Tungabhadra river and commissioned 24 km long aqueduct basically पानी तुंगभद्रा पानी जीव रिवर रु कैपिटल पर्यंत the account provided by the Nonis gives details the project undertaken by Devarai I that brought prosperity to the kingdom. ये ला विजयनगर एम्पायर नेक्स्ट आमर स्टार्ट हम कौन ना मुगल्स so guys now we'll see about the great Mughals 6 major rulers we'll see Mughal empire their administration everything we'll see so very important this one also we'll see after the जोटे कि या परे आमे क्वेश्चंस भी मध्य देखिबा सो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर यहाँ आमे बाबर जानू 1526 रु 1530 फर्स्ट सॉरी बैटल ऑफ पानीपत जो स्टार्ट होता फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1761 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एटा होता फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत very important फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता देन नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं बेसिकली 1530 रु 1540 एंड 1555 रु 1556 ये सेकेंड फेजेस बेसिकली माने बेसिकली जो देखिबो कि यांको फेजेस रे ये जो दीटा फेजेस अछि डिफरेंस है कि यही फेज 40 रु 55 भितर शेर शाह सूरी बेसिकली रूल करथिले तो सेहि पई यांको फेजेसटा से बळे मोर इफेक्टिव नुह बट मे रियल फाउंडर जो देखियो ये है अकबर अकबर ना अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बहुत बड़ा ना एंड 56 1556 रु 1605 देन नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर सलीम थे ना 1605 रु 1627 देन साहबउद्दीन मोहम्मद खुरम शाहजहां 1627 रु 1658 देन मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब जेटे कि 1658 रु 1607 तो दीज आर बेसिकली तुमरो सीक्वेंस या क्रोनोलॉजी यही अकॉर्डिंगली माने रूल करचंती देन आमे सिस्टमैटिक वे देखिया कोन यांकर क्रोनोलॉजी देखिले देन इंपोर्टेंट बैटल कोन कोन लड़ी चंती ये भी देखिबा इंपोर्टेंट बैटल हैला तुमरो 1526 रु 1556 पर्यंत देखिबा जोंडा कि बाबर हुमायूं आउ ये अकबर स्टार्ट है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल दिस इज वेरी इंपोर्टेंट वन बाबर एंड इब्राहिम लोधी 21 अप्रैल 1526 बाबर won with the help of a strategic positioning of his forces and effective use of artillery बाबर जीती गला then battle of Kanwa 1526
Babur and Rana Sanga of Chittor, Muhammad Lodi, brother of Ibrahim Lodi, and Hassan Khan Mewati, ruler of Mewat. ये सब लड़ुले बाबर सहित बाबर एगेनिस्ट बाबर गोटे साइड थिला राणा सांगा ऑफ चित्तौर मोहम्मद लोधी जोटे कि इब्राहिम लोधीर भाई सी लड़ुला बेसिकली या तरफ एंड हसन खान मेवाती मेवतर रूलर ये भी लड़ुले तीन जन लड़ला पर भी बाबर डिफिटेड राणा सांगा फोर्सेस एंड कैप्चर द फोर्ट ऑफ ग्वालियर एंड धौलपुर व्हिच फर्दर स्ट्रेंथेन द बाबर पोजीशन सो ये दीटा बैटल बाबर जीतला then this is also very important battle of Chanderi बाबर वर्सेस मेदिनी राय बाबर वर्सेस मेदिनी राय बाबर से जीतला बैटल ऑफ घाघरा 1529 ओके 1529 बाबर वर्सेस सुल्तान इब्राहिम लोधी से इब्राहिम लोधी रो ब्रदर मोहम्मद लोधी एंड सुल्तान नुसरत शाह द सन इन लॉ ऑफ इब्राहिम लोधी देखो इब्राहिम लोधी रो तार वंश लागी रही बाबर पछर So Babur defeated the Afghans, but he died on his way from Agra to Lahore. Agra to Lahore जतरा 1530 तांको डेथ हिला. So तापरे तांको पुआ आसिला हुमायून सहित भी सेही अफगान सहित अफगान मुगल सहित बहुत लड़ाई होईची जोटा कि शेरशाह सूरी भी जने अफगान सेकंड अफगान रूलर बेसिकली कहा जाए. बैटल ऑफ चौसा बाबर एंड शेरशाह won due to his superior political and military skill. Then Battle of Kannauj बेसिकली एटू भागी की पड़ेगला चौसा पर कन्नौज हुमायून एंड शेरशाह भितरे एवं शेरशाह ओन एंड हुमायून बिकम द प्रिंस विदाउट किंगडम ओके भागिला एटू पड़े जाइतला कलानूर सो कलानूर में बेसिकली ये थिला अकबर थिला. सो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 अकबर वर्सेस हेमू द हिंदू जनरल ऑफ द आदिल शाह जनरल थिला. So the Mughal forces won the war. So इठो बेसिकली ये सिचुएशन एमती होता बेराम खान जाइला बाबर तरफ आ सिचुएशन एमती थिला कि चांसेस थिला कि बाबर हारी जीवार सॉरी अकबर हारी जीवार बेराम खान हारी जीवार बट सिचुएशन थिला त फेवर थिला गोटे कौट गोटे तीर आसिक आखिर पहुँची गला हेमचंद्र देन सी हारीगला. सो अकबर्स मिलिटरी कंक्वेस्ट या पूर्व आम देखले कहार हुमायून आउ बाबर मालवा रे 1562 बाज बहादुर who was later made a mansabdar in Akbar's court. Then Gondwana region 1564 Rani Durgavati and Narayan the central India was annexed. Mewar 1567 from Rana Uday Singh Mewar 1567 from Rana Uday Singh. Then Gujarat 1573 from Muzaffar Shah military conquest केमती कोन जीतले मालवा गंडवाना मेवार राणा उदय सिंह हाले रानी दुर्गावती और नारायण को हरैले एठू बाज बहादुर. देन मुजफ्फर शाह गुजरात रू काबुल 1581 from Mirza Hakim and Khandesh 1591 from Raja Ali Khan ruler of Khandesh accepted Mughal emperor sovereignty and agreed to pay an annual tribute. Then Berar Kabul Khandesh Berar 1596 from Chand Bibi. Then Ahmednagar 1600 from Muzaffar Shah. तो ये सब एरिया बेसिकली कंक्वेस्ट करके आनले. Then important war and events under Jahangir. Challenging Jahangir accession Prince Khusrau Prince Khusrau host stage revolt with the blessing of Sikh Guru Arjun Dev, 5th Sikh Guru thile. So Prince Khusrau was defeated and captured and blinded while Arjun Dev was executed. Initial challenge thile. Then capturing rebellion, so tamed the rebellion Afghan Usman Khain in Bengal. Rana Uday Singh and his son Rana Pratap Singh of Mewar. Jahangir after military campaign led by his son Prince Khurram.
So Shahjahan under देखिए consolidation of Deccan in Mughal Empire. Shahjahan divided Deccan into 4 provinces. Ahmednagar with Daulatabad, Khandesh, Berar and Telangana. ये चारिटा Deccan को चारिटा provinces गला Daulatabad, Khandesh, Berar and Telangana. The viceroyalty of the 4 provinces was conferred to Aurangzeb. ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଔରଙ୍ଗଜେବ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ତା ଜୀବନଟି ଯାଇଛି. So Ahmednagar, which offered resistance to Mughal, was annexed despite the efforts of the Malik Ambar. So in 1638, Shahjahan annexed Khandar, conquered by Akbar and lost by Jahangir. Khandar को अनेक्स कर दिला जोंडे कि अकबर कंक्वायर कर जहांगीर ताको हरि देथिला. Portuguese 200 in number are driven out of Hooghly area in Bengal यांको समय Portuguese को हरि देथिले बाहर कर देथिले. Then Aurangzeb समय war of succession broke out between 4 sons of Shahjahan, in which Aurangzeb won. The Jat rebellion 1669, Mohura rose under Maratha basically हो. Jat rebellion, Mathura rose under the leadership of local Jamindar Gokul. Mughal army pursued the Jats and the leader Gokul was captured and executed. The Sikh rebelled against Aurangzeb. The Punjab rebellion 1670 was erupted due to the political integrity of Ram Rai, a claimant for the position of Sikh Guru, against the incumbent Guru Tegh Bahadur. So this finally ended with the execution of Guru Tegh Bahadur in 9th Sikh Guru Thile. The Satnamis, Haryana region 1672. The Satnami, a sect comprising of peasants, artisans and untouchables, rebelled against the mighty Mughal Empire. Aurangzeb Deccan policy to contain growing influence of the Maratha. The rebellious attitude of the Sikh kingdoms of Deccan like Golconda and Bijapur. Shia kingdom. ये सुन्नी थिले मुगल, ये Shia kingdom curtailed the rebellious activity of his son Akbar. औरंगजेब रे ये पॉलिसी थिला. Then Mughal administration देखिबा. मुगल एडमिनिस्ट्रेशन देखिबा तापरे आमे मु सेपरेट शेरशाह सूरी ऊपर सेपरेट आमे ओरे क्लासेस माने या परे एटा सरला परे ही आमे ये करबा. So Mughal administration highly centralized and pan India thila. Humayun and Babur did not concentrate on establishing definite system. Focus was on more military matters. Akbar asila established various offices which assigned function. Elaborate rule regulation were placed to guide officers in charge of the administration. Central administration, emperor, divine origin of monarchy. All officers in the Mughal administration over their position in the power to the emperor. So emperor कौन divine origin. जेते सब ऑफिसर्स थिले मुगल वर ये एम्परर पाखरु पावर नौचंती. वजीर और वकील एंजॉय बोथ military and civil power till human reign. Under Akbar, financial power were transferred to Diwani Kul. Financial power Diwani Kul पाखर थिला. Diwani Kul कौन ना chief of Diwan, supervise imperial treasury and check all accounts. Mir Bakshi एबे क्वेश्चंस थिला. अपॉइंटमेंट ऑफ मनसबदार को अपॉइंट करथांती. सुपरविजन ऑफ दाग बेसिक बने में ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस एंड चेचरा माने प्रिपरेशन ऑफ मास्टर रूल बेस्ड ऑन द फेशियल डिस्क्रिप्शन. तो ये सब काम मीर बख्शी रो थाई बेसिकली ये गला. देन मीर सामान या खान सामान ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द रॉयल कारखाना ऑफिसर्स को खान सामान कहा जाता. ओके, एम्परर, वजीर, दीवानी कुल, चीफ ऑफ दीवान, मीर बख्शी, देन मीर सामान और मीर खान सामान ऑफिसर इंचार्ज ऑफ रॉयल कारखाना. देन सदर उस सुदर हेड ऑफ द
ecclesiastical department. Head of the ecclesiastical duty to protect laws of Shariat. Basically law department head thila. And Qazi ul Qazat, administrator of Shariat law both in civil and criminal matter. Head of the judiciary. Prior to Aurangzeb, this office did not exist. Aurangzeb samayre ye asila. Then provincial administration. Provincial administration. Akbar 1580, empire was divided into 12 subha. Subhas, later 3 were added to total 15 egala. The empire was divided into 12 subha kuha jaye. Subha, then more than Sarkar, then Parganas and Mahal. Mohalla ebe kuha jauchi. Subha la सबुठु बड़ स्टेट भलिया. Shahjahan added another administrative unit जोटा कि Chakla, that is cluster of Parganas. बहुत सारा परगना में Chakla. Chakla greater than Parganas and Mahal. Mahalla सबुठु छोटो गाँ. Subadar or Sipa Salarur Najim. So governor of the provinces yaku kuha jaye Subadar. Directly appointed by the emperor. Tenure 3 वर्ष था. Diwan, head of the revenue department. Independent officer answerable to the center. Ruznamacha, that is daily register maintained by him to enter amount deposited in the royal treasury. Bakshi performed same function as performed by Mir Bakshi but for provinces. Daruga-i-Dak, head of the imperial postal system. Daruga-i-Dak, Dak माने postal system हे गला. Bakshi रो मीर दीवान रो काम वाला revenue department. Okay, daily register maintain करिबा, account enter करिबा. Bakshi वाला perform same function as performed by Mir Bakshi but for provinces. Provinces में Bakshi, Mir Bakshi वाला total center में. Daruga-i-Dak la head of the imperial postal system. Wakai Navis या Wakai Nigars, part of the postal system. Duty was to supply important report directly to the emperors. Then Swaini Nigar supplied confidential report to the emperor, part of the secret service. Swaini Nigar. Okay. So local administration ये थिला हमरो provincial administration रो ये officers थिले. Local administration सरकार, then परगनास जोंडे की तहसील कोई पारो, and मौजा जोंडे की village कोई पारो. ये बड़े क्वेश्चंस आसुची. So at the level of Sarkar, two important officers achanti. Udela Faujdar, head of the Sarkar, take care of law and order problems. Also helps Alam Gujar in matter of revenue collection. Alam Gujar kiye ya Emil assess and supervise the revenue collection, sends receipt and expenditure reports to the provincial diwan. Thanedar was the head of the thana, where army was stationed
and he was placed under फौजदार. Placed under फौजदार. बुझीगला. सरकार सरकार है टू इंपोर्टेंट ऑफिसर, गोटे फौजदार आ गोटे अमल गुजार या अमिल. थानार हेड थानेदार, ये दी जण है एडमिनिस्ट्रेशन रे बेसिकली मौजा सब विलेज बेसिक कह जाए. हेड ऑफ द सरकार टेक केयर ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, आल्सो हेल्प आलम गुजार टू रेवेन्यू कलेक्शन. तो ये बेसिकली कही पार डिस्ट्रिक्ट रो गोटे बेसिकली जदि लोकल लेवल देखिबो फौजदार है वेरी इंपोर्टेंट ऑफिसर. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कही पार लॉ एंड ऑर्डर माने कलेक्टर एसपी मिसिकी सब काम जणे करूची. देन परगना एडमिनिस्ट्रेशन, परगना सिकदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द परगना बेसिकली ब्लॉक लेवल कही पार. तहसील एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द परगना असिस्टेड एमिल्स इन रेवेन्यू कलेक्शन. एमिल है रेवेन्यू कलेक्शन एट परगना लेवल. एंड कानून गो एबे भी अच्छी केप्ट ऑल records pertaining to land in his area, take note of different crops in the parganas, take note of different crops in the parganas. then last la मौजा या village administration, मुकद्दम या मंडल village headman को जाए. पटवारी एबे भी ना अच्छी took care of the village revenue records, पटवारी काम वाला village revenue record को मेंटेन करिवो. Town, fort and port administration, Kotwal basically duty to safeguard life and property in towns, maintain register of the people entering and leaving the town. Kwalidar officer in charge of forts, generally a high ranking mansabdar bhaya Kwalidar thanti port administration re. And Mutasadi ala governor of the port directly appointed by the emperor. So ये तुम्हारा विलेज एडमिनिस्ट्रेशन. देन मुगल आर्मी यदि देखिबो कंसिस्ट ऑफ cavalry थांती, एलिफेंट्स थांती, इन्फेंट्री थांती, कैमल्स थांती, आर्टिलरी थांती. देयर इज नो नेवी बट देयर वाज ए फ्लोटिला ऑफ बोट्स. नेवी थांती नहीं सिर्फ से माने ये कहा को पोर्तुगीज मानन को से माने ये दउथांती टैक्स दउथांती करताज ना. So cavalry कौन cavalry यूज करा जाए दाग सिस्टम, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस को दाग दियंती. was used to maintain the efficient and well equipped force, used to maintain efficient and well equipped force of cavalry. Then dakhili la soldier directly employed by the state and sent to high ranking mansabdars. Dakhi. And ahadi a separate category of soldier called gentlemen troopers were allowed to keep 5 horses or more, could be appointed in army or can serve as a messenger. Then artillery developed rapidly in India after Babur, consists of one heavy artillery, that is siege guns and heavy guns on forts, 2 light artillery, that is Narnal mounted on men, Gajanal mounted on elephant. So 2 light artillery कौन गोटे ला Narnal men ऊपर mounted नहीं था, Gajanal mounted on elephant, and Sutarnal basically mounted on camels. Okay, so these are सब ये था. Then Mansabdari system, the administrative system of Mughals. The word mansab is an Arabic origin meaning rank or position. System determined rank and status of a government officials and military generals. Every civil and military officers were given a mansab, a rank, which determined their salaries and allowances. The mansab were in multiple of 10. Highest rank thanti 10,000, which was increased by him in 12 to 12,000 Akbar. And rank above 7,000 was given to princes. So classification of mansabdar, Amir-e-Azam basically या उडमा rank more than 2,500,
अमीर खाली रैंक 500 रु 20,000 देन लेस देन 500 ये मनसबदार classification. Structure of Mansabdari system. The system was designated by dual representation. The system designated as a dual representation. One personal rank called Jat. Second है cavalry rank called Sawar. माने कौन जाट माने तुम्हें पर्सनली केते तुम रैंक अनुसार मनसबदार मिलगला देन केते तुम्हें काभालरी फोर्सेस रखिछ से अनुसार गोटे रैंक मिले सेटा को सवार कहा जाए सवार रैंक डिटरमाइन नंबर ऑफ आर्म्ड काभालरी मेन that the Mansabdar had to maintain for imperial army बुझल नहीं केते काभालरी मैन तुम मेंटेन करी रखुछ सेटा को सवार कहा जाए फर्स्ट क्लास मनसबदार की नंबर ऑफ सवार इक्वल टू नंबर ऑफ जाट सेकंड क्लास मनसबदार नंबर ऑफ सवार इज इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ जाट थर्ड क्लास मनसबदार नंबर ऑफ सवार इज लेस देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ जाट जाट है पर्सनल रैंक सहित तुम सवार रैंक जदि सामान जिते फर्स्ट क्लास मनसबदार थी सैलरी एंड पेमेंट सिस्टम नगदी या कैश रे दिया होता है और असाइनिंग मनसबदार विथ जागीर लैंड दे दिया होता है कि लैंड रे तुम्हें रेवेन्यू कलेक्शन करी चलो एंड अलाउड टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड ऑल अदर टैक्सेस फ्रॉम द जागीर So Jagirdari system was integral part of Mansabdari system. So basically पैसा तो दिया जाउथला मेजरली जागीरदारी सिस्टम थिला मनसबदारी सिस्टम टाइप्स ऑफ जागीर्स बर्तन देखिए जागीर्स जागीर माने बेसिकली लैंड अकॉर्डर थिबो तंखा तंखा बेसिकली नॉन हेरिडिटरी ट्रांसफरेबल जागीर गिवन इन लिeu ऑफ द सैलरी जागीर गिवन इन सैलरी जगह जागीर दिया होता मनसबदार को सैलरी दबार नहीं ताको तंखा तनखा कहते तनखा एटा तनखा नॉन हेरिडिटरी देन मुसरत नॉन हेरिडिटरी आल्सो गिवन अंडर सर्टेन कंडीशन ताको दिया जाउतला मुसरत देन वतन हेरिडिटरी नॉन ट्रांसफरेबल राजपूत एंटाइटल्ड टू दिस गिवन टू जमींदार और राजपूत राजा इन देयर लोकल डोमेन रे दिया जाउतला वतन वतन माने निजर देन अल्त माघ बेसिकली नॉन हेरिडिटरी इटा भी तीनटा को नॉन इटा खाली केवल वतन है हेरिडिटरी गिवन टू मुस्लिम नोबल्स इन हिज प्लेसेस ऑफ बर्थ और होम टाउन रे ताको दिया जाता अल्त माघ क्लियर जागीरदार आउ मनसबदार जदि डिफरेंस पचारे तुम्हें सब कही पार तो मनसबदार एते क्लीयरली तुमको बुझाई आई होप सब भल से बुझी जाइथिबो ना नहीं सो क्लासिफिकेशन मनसबदार ये भी देखीदे आम दीज आर ऑल सो चेंजेस इन द मनसबदारी सिस्टम दु आस्पाहा सी आस्पाहा माने इंट्रोड्यूस्ड बाय जहांगीर selected nobles are allowed to maintain large quota of soldier without changing the jat rank जोटा कि जाट रैंक चेंज होउतला ये अनुसार सेटा जहांगीर अलाउ करले इंट्रोड्यूस शाहजहां कौन इंट्रोड्यूस करले ना मंथ रेशियो और मंथ स्केल सिस्टम कौन सैलरी ऑफ मनसबदार पुट ऑन मंथ स्केल दैट इज 8 month 6 month or even less मंथ सिस्टम सैलरी इंट्रोड्यूस कले मंथ रेशियो देन सोशियो इकोनॉमिक लाइफ अंडर मुगल्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम नोन एज माल या माल वजीब द प्रोसेस ऑफ लैंड रेवेन्यू कनेक्शन कौन था ना असेसमेंट ऑफ द कॉल्ड तास्कीस और जामा एक्चुअल कलेक्शन कॉल्ड हासिल इट वाज डन सेपरेटली फॉर खरीफ एंड रबी क्रॉप्स खरीफ एंड रबी क्रॉप्स में ये सेपरेटली कलेक्ट करा जाउतला so after assessment the findings were written
on documents called patta, koala and kolakdar. पट्टा, कोआल एंड कोलाक्रार ये सब असेसमेंट जो हुआ था डॉक्यूमेंट्स ये सब डॉक्यूमेंट को असेसमेंट कला पर लिखा जाए जो कलेक्शन है ताको हासिल कह जाए आउ सेटा कलेक्शन जो हुए खरीफ आउ रबी पे अलग अलग हुए मेथड ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट घाला बक्सी और भाई और बटाई वेरी इंपॉर्टेंट division of crop as a threshing floor after grain was extracted grain बाहर कला परे तार डिवीजन होता है देखिए खेत बटाई माने खेत भीतर खेत बटाई माने डिसाइडेड बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स खेत रु कह भाई तू एतिक नहीं जीवु गोटे खेत देखिदेले जगह धर गोटे एकर अच्छी 10 एकर अच्छी 10 एकर गोटे एकर जगह तू नहीं गलु या 2 एकर तू नहीं गलु बाकी 8 एकर मुझे नहीं चाषी खेत बाड़ी नहीं जीव देन आउडला लांग बटाई क्रॉप वाज कट बट असेसमेंट वाज डन बिफोर थ्रेसिंग माने पिटी की जो बाहर करती ना ता पूर्व माने बिड़ा गुड़ा जो काटिकी रखती से बिड़ा सब अलग कर दियंती तू एते बिड़ा नहीं जीव तू एते बिड़ा नहीं लांग बटाई देन आउडला कौन निगामाई मुंशी निगामाई मुंशी ये लैंग्वेज ठीक है ये सो बेस्ट मेथड एज द पीजेंट्स एंड द स्टेट शेयर द रिस्क ऑफ फार्मिंग इक्वली एटा बेस्ट मेथड कौन पाई ना रिस्क समस्त में समान जदि लॉस हैला लॉस समस्त पाई इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए देन कानकूत और दानाबंदी सिस्टम where revenue demand was fixed after grain yield was estimated revenue demand was fixed after grain yield was estimated then last है जप्ती सिस्टम ग्रेन केते होची से अनुसार रेवेन्यू से नहीं जानती जप्ती सिस्टम है फॉर ईच क्रॉप कैश रेवेन्यू वाज फिक्स्ड नोन एज दस्तूर उल अमल या दस्तूर खाली कह जाए इट वाज टू बी पेड इन कैश एंड इट वाज बेस्ड ऑन शेरशाह सूरी सिस्टम एडॉप्टेड ओनली इन दिल्ली आगरा अवध एंड लाहौर एंड मुल्तान ये जगह एडॉप्ट कराई these are basically method of land revenue assessment एमती से माने नौतांती से बहुत दिन पर्यंत भी कंटिन्यूअसली चलथिला एगुडा सब revenue farming और इजारा system when peasant lacked the mean to cultivate their land or cultivation was impossible due to calamity the land were farmed out of ijara to a third party known as revenue farming Mughal disapproved this system, but yet it was common in Jagir land. Jagir land रा मुगल वाला कौन ना एमती नहीं, but Jagir land रा जो माने जागीरदार थांदी से माने एमती दे दियंदी. चाष होई परिबे आउ भागु दे देले थर्ड पार्टी को. सी चाष करी तार पैसा बाहर करी दबो. Peasants, रैयत या मुजारियान या आसामी. Two kinds of peasant थांदी कोटला खुद कास्ता. माने resident of village in which they held their lands. खुज कास्ता then pahi kasta non-resident cultivator who belongs to some other village but cultivated land on the contractual basis ए बेबी होची एटा खुद कास्ता एंड पोही कास्ता ट्रेड केमिति होता है देखिबा होलसेल ट्रेड कैरिड आउट बाय सेठ और बोहरा ए फुल स्केल होलसेल ट्रेड करंती
retail trade was carried out by व्यापारीज और बाणिक एगुड़ा देख ये टर्म गुड़ा मत लगुच समय लगे बारंबार जी पढ़ो ताकू ही मन रखी दियो बारंबार रिवाइज कर एत इजी नुहे क्या आम टर्म एगुड़ा क्वांटेड नुहति तो से समय लगे बट पढ़ीदे मन रही बारंबार बंजारास स्पेशलाइज इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बंजारास सरफ और श्रफ स्पेशलाइज इन चेंजिंग कीपिंग और lending money hundi was letter of the credit payable after certain time ओके सो ट्रेड होलसेल ट्रेड जे करती ताको सेट या बोरा कह जाए रिटेल ट्रेड जे कि व्यापारीज और बाणिक कह जाए जमती बंजारा जे स्पेशली ट्रांसपोर्टिंग गुड्स सरफ या श्रफ बेसिकली स्पेशली इन चेंजिंग एंड कीपिंग lending money हुंडी जोटी का आसे was a letter of credit payable after the certain time हुंडी religious idea and belief तौहीद इलाही और दीन इलाही ये syncretic religion propounded by Akbar in 1582 in 1582 the spirit and core element were borrowed from Sufism, main element from Islam, Hinduism and Zoroastrianism. Some element of Christianity, Buddhism and Jainism can also be found. �絵𝐚𝐿 discussion with various religious leader. It is very important. तुम्हारा exam रे आसे एगुड़ा को discussion of various religious leaders used to take part in ibadat khana. And Akbar got the idea of �絵𝐚𝐿 or universal peace from participating in this discussion. It was one of the important vision of the governance. Jahangir and Shahjahan too followed this principle, but Aurangzeb taku change kar dele. Travelers during Great Mughal Religion, Anthony Montserrat traveler थिले, emperor के थिले अकबर. About या observation या books Portuguese priest 1578 रु 1582 राल्फ फिच 1585 रु 1591 अकबर समय आसते मर्चेंट फर्स्ट इंग्लिशमैन टू ट्रैवल थ्रू इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया डिस्क्राइब्ड अबाउट विलेज लाइफ इन डिटेल्स राल्फ फिच आसते विलियम हॉकिंस वेरी वेरी इंपोर्टेंट जहांगीर समय आसते 1808 रु 11 1608 रु 11 अबाउट ऑब्जर्वेशन ऑफ इंग्लिश एम्बेसडर एंड किंग जेम्स वन रो ऑब्जर्वेशन ऊपर सर थॉमस रॉय 15 रु 19 जहांगीर कोर्ट रे ये भी इंग्लिश डिप्लोमेट थे इंडिया सीकिंग ट्रेड एग्रीमेंट विथ मुगल देन फ्रांसिस्को पालासारेट जहांगीर कोर्ट रे डच मर्चेंट ऑथर ऑफ जहांगीर इंडिया ये लिखी थे फ्रांसिस्को पालासारेट 1620 रु 27 देन पेट्रो डेलावेरा से जहांगीर एंड शाहजहां समय आसते 27 रु 33 इटालियन म्यूजिक कंपोजर गिव विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ अहमदाबाद देन पीटर मुंडी 28 रु 34 शाहजहां समय आसते ब्रिटिश मर्चेंट्स थिले सो ये यहाँ समय आसते देन ट्रैवलर जीन बाप्टिस्ट ट्रैवेनियर शाहजहां और औरंगजेब समय आसते फ्रेंच जेम मर्चेंट थे ट्रैवल्ड इंडिया 6 टाइम वेरी वेरी इंपोर्टेंट देन फ्रांकोइस बर्नियर वेरी वेरी इंपोर्टेंट 56 रु 68 शाहजहां एंड औरंगजेब समय आसते फ्रेंच फिजिशियन पॉलिटिकल फिलोसोफर क्लोजली एसोसिएटेड दारा सिखो यहाँ भाई औरंगजेब रो ऑथर ऑफ ट्रैवल्स इन मुगल एम्परर ऑथर थे
made adverse remarks on efficiency of Mughal army, no drill or discipline, excessive operation of peasantry, gave an account of royal कारखाना उपरे account देथिले, and Niccolo Manuki, Shahjahan and Aurangzeb. The Venetian writer stayed back in India and did not return to his homeland. Author of Storia de Mungor, a book on Mughals. Then Jean de Thevenot basically Aurangzeb samara asthile, French botanist and traveler ये samara asthile. ये क्वेश्चंस को ये ट्रैवलर उपरे हमें क्वेश्चंस गुडे आसी गला एबे ही देखले which of the following traveler elaborately discuss about the diamond and diamond mines of India. Jean Baptiste Taverner, ये Taverner जो आसे न थे कोड़ा गले Taverner French gem merchants and traveled India 6 times जोंडे gem merchant the hoop diamond is said to be mined in Kalur mines in Andhra Pradesh and acquired by French gem merchant Jean Baptiste Taverner in 1666. It is unclear as how the merchant got the diamond, but according to the Smithsonian, Taverner purchased the Sohoy Bara 13 by 16 carat diamond, who then sold it to French King Louis XIV in France. So, with reference to Mughal India, what are the difference between Jagirdar and Zamindar? Difference between Jagirdar and Zamindar. Jagirdar are holder of land, or land assignment in lieu of judicial and police duty, whereas Zamindar are holder of revenue rights without obligation to perform any duty other than revenue collection. Land assignment to Jagirdar are hereditary and revenue rights of Zamindar are not hereditary. So, both the above statement is wrong. So, correct answer is D. So, Sultan was fountain pen of judiciary system. So, he was all in the state. So, he was responsible for any kind of error in the state. Second agency of judiciary was the Qazi. Qazi had a bigger role in judiciary system in the state, and he had held the court and gave justice, whereas Jagirdar were those Mansabdar were given salary in lieu of military service जो लैंड दिया जाए तो से ये करेक्ट है नहीं ये क्वाड कहला कि जागीरदार लैंड होल्डर जोटा कि जुडिशियल ड्यूटी ना रॉन्ग देन जुडिशियल एंड पुलिस फंक्शन आर परफॉर्म लोकली बाय जमींदार ओके जुडिशियली एंड लैंड जागीरदार हेरिडिटरी रेवेन्यू राइट जमींदार नॉट हेरिडिटरी बस सो जुडिशियल एंड पुलिस फंक्शन आर परफॉर्म लोकली बाय जमींदार. An important feature of the Jagir system was shifting of Jagir holder from one Jagir to another for administrative reason. So, this system of transfer checked the Jagirdar from developing local routes. So, thus Jagir were transferable and could be seized to Jamindar on the other hand were hereditary. So, Jamindar were the peasants in practically every part of the Mughal Empire, held most significant position in agrarian structure of the Mughal Empire. Jamindar hereditary, not Jagirdar. This is also very important questions. With reference to medieval India, which one of the following is correct sequence of ascending order in the terms of size? ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଥିଲି सरकार परगणास सुबा ये सब देखिथिली ମୁଁ. So परगणास ascending order सुबा हला सबुठ बड़ तापर सरकार तापर परगणास तहसील लेवल. Using the method of Sher Shastri, Akbar organized his empire into administrative unit independently of existing local uses. Group of villages formed parganas, then sarkars, and finally Suba. Suba hela basically gote state. The Mughal administration देखिबो
Wazir enjoyed the civil and administration. Akbar took away the financial power. Diwan-i-Kul, finance minister, direct contact with all provinces. Entire revenue collection and expenditure under his charge. Okay. Revenue ministry division, Diwani Khalisa, Diwani 10 या cash salary पाती, and Diwani Jagir and Diwani Bayutat. Then Mir Boxi, head of the military department, and Diwan Mir Saman, officer in charge of the royal karkhanas. So these are basically some questions we have seen. Okay. So आम नेक्स्ट देखा शेरशाह सूरी. शेरशाह सूरी मुझे कही मुगल जो पढ़ुली से मुझे कि शेरशाह सूरी आम टे अलग देखा कहीं मझीरे रही जाऊँगी हुमायून पर शेरशाह सूरी. सो आम देखी किसी क्वेश्चंस देखी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब देखी. सो शेरशाह सूरी आर्किटेक्ट ऑफ अफगानिस्तान एम्पायर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म देखा. फर्स्ट देखिए शेरशाह सूरी 1540 रु 1555 born as फरीद ना थिला फरीद. गोटे हम्बल बिगिनिंग रु आसी. ही एस्टाब्लिश द सेकंड अफगान एम्पायर. तो सर फर्स्ट के लोधी लोधी डायनेस्टी इब्राहिम लोधी जिते लास्ट रूलर थिला. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर एंड इब्राहिम लोधी होता से ये स्टार्ट होता मुगल डायनेस्टी. सो सेकंड अफगान एम्पायर स्टार्ट है renowned for his military prowess and administrative reform. He conquered vast territory and implemented a highly centralized governance system. So देखिवा rise and conquest. Farid, also known as Sher Khan, was son of Hasan Khan, जागीरदार जने थिले खास करके बिहार रे in जौनपुर किंगडम. जौनपुर बिहार रे ड्यूरिंग लोधी रूल समय ये से बापा हासन खान जागीरदार थे. ही रिसीव्ड द टाइटल ऑफ शेर खान आफ्टर किलिंग ए टाइगर. टाइगर को मारला पर ताको शेर खान ना दिया गला बनला फॉरेन थिला. इन 1540 ही डिफीटेड हुमायूं एंड मेकिंग एस्टैब्लिश द सेकंड अफगान बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज. बैटल ऑफ कन्नौज 1540 ने तापरे हारि गले. So the conquest of Sher Shah include Malwa and Ranthambore in 1542, Raisen near Bhopal in 1543, Chittor in 1544, and Kalinjar, Upire in 1545. So Malwa, Ranthambore 1542, Raisen, Bhopal in 1543, Chittor, Rajasthan, and UP Kalinjar 1545. Tragic death. While besieging the Kalinjar fort को यार को नहीं भांगी की in Bundelkhand in 1545, Sher Khan died in the accidental gunpowder blast. Death केला मात्र 5 वर्ष भीतर death ला 5 वर्ष बहुत किसी काम करचंती. Successor थिला इस्लाम शाह 45 ରୁ 53 and आदिल शाह सूरी 55 पर्यंत थिला. Are considered the last ruler of this dynasty. Administration देखिवा. He set up highly centralized government. Key minister included Diwani Wazirat. Wazir थिले in charge of the revenue and finance. Diwani Arij overseeing the army. Diwani Risalat foreign minister. And Diwani Insa handled communication. Diwani Insa handled communication. Division of empire. So Sher Khan या Sher Shah divided his empire into sarkars, each governed by chief Sikdar, that is law and order, and chief Munsif, judge. Empire को division कर देले कौन ना सरकार, and each जो सरकार तार chief Sikdar रहे. Chief Sikdar law and order देखिए and chief Munsif है judge. And each sarkar was further divided into parganas. Each sarkar are further divided into parganas. Pargana में पड़ी आसছে. And each administered by a Sikdar. Pargana को Sikdar administer करे military officer and Amin land revenue officer, Fatedar treasurer and Karkuns and accountants. ये सब रहे. Clear? बुझियो ची.
सो शेर खान या शेर शाह सूरी एम्पायर को एमती डिवाइड करथिले। देन विलेज को मौजा कह जाउथला was the basic revenue unit with hereditary chief collecting the taxes and serving as a intermediary between state and the peasants. Emin basically was responsible for construction and repair of the embankments and protecting the cultivable land. Other officers including Khajnadar, treasurer, Munsifi Khajna, treasury inspector and कानूनगो मेंटेनिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ये सब थिले। खजनादार जे की ट्रेजरर, मुंसिफी खजाना जे की ट्रेजरी इंस्पेक्टर, कानूनगो मेंटेनिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। फ्लेक्सिबल रेवेन्यू सिस्टम instituted a crop rate या rice system in India, calculating state demand as 1/3 of the average yield per bigha. 1/3 of the average yield per bigha, taking into account soil qualities. This amount could be paid in cash using current market rate. तो कौन करता है रेवेन्यू सिस्टम फ्लेक्सिबल था। क्रॉप रेट गोटे थाए इंडिया रे सी गोटे इंट्रोड्यूस करथिले एंड डिमांड एज 1/3 ऑफ द एवरेज जते होउछबो तार 1/3 पर बिघा and taking in account of the soil quality अनुसार से नौथांदी। This amount could be paid in cash using current market rate. Land tenure system से introduce करथिले। Peasants were provided patta. That very important. And the area sown, एबे भी सेटा अछि, the area sown and the type of crops cultivated and the amount each peasant had to pay are written down on the paper. And कुबलियत कबाला agreement deeds होता है। Trade. He streamlined the trade, imposed and collected taxes only at the point of entry and sale. Standardization of the weights and measure करथिले। Standardization of weights, standardization of metal content in gold, silver and copper coins. Created a system of uniform weights and measures to facilitate the trade. Okay, uniform system facilitate. Introduction of rupiah. He issued a silver coin. Which was termed as rupiah, weighing 178 grains. Army divided into 3 segments, that is swaras, the elephants and the footmen. So तीनटा पार्ट था सेगमेंट रे। गोटेला सवारास बेसिकली गाड़ी रे जोंडे की सवार करिकी, elephants and the footmen. The personal force known as Royal Khalsa Khalkhel and revived the system of Dag and चेहरा। ओके, रुपया ये बहुत इंपोर्टेंट। ये रुपया पूरा इवन ब्रिटिश समय पर्यंत चलता। सिल्वर कॉइन 178 ग्रेन्स। आउ कौन काम करछथि? रिस्टोरेशन ऑफ ग्रांड ट्रंक रोड। रिस्टोरेशन ऑफ ग्रांड ट्रंक रोड, रिस्टोर्ड ग्रांड ट्रंक जीटी रोड, उत्तर पथा एंशिएंट टाइम रूट थिला। ताम्रलिप्ति इन बेंगल टू पुरुषपुर इन पेशावर, येटा को रिस्टोर कर बहुत बड़ काम। एबे जोंटा कि हमर अछि the establishment of sarais, built sarais, that is rest houses on the trade routes. Construction of Purana Killa, जोंटा कि new world city in Delhi known as Purana Killa, old fort, and build his own mausoleum in Sasaram. Very important, very beautiful. As of now you can go and see Bihar Sasaram. Unbiased justice, an orthodox Sunni, and he is reputed for dispensing unbiased justice when penalizing oppressive nobles or relatives. Even माने निजर रिलेटिव्स मानक भी से दंड दउथले, माने बेसी impartial थिले, unbiased थिले. Charitable contribution, charity on large scale, granting stipends to the destitutes, implementation of jizya tax
impose jizya on the Hindus. देन मराठा देखिबा देन आज माने तुम टोटल कंप्लीट हो प्राय पाखापाखि सब सारा एरिया हम कवर कर बाकी पढ़ी देव एतिक तुम ऑलमोस्ट मीडिया वाला मेजर पार्ट कवर हो बहुत भल से शिवनेर फादर थे शिवाजी शाहाजी भोसले मदर थे जीजाबाई इनहेरिटेड जागीर पूना फ्रॉम हिज फादर इन 1637 कंटिन्यूअस फाइट विथ औरंगजेब चली था शाइस्ता खान कैप्चर पूना बट शिवाजी रिक्लेम्ड इट या ऊपर आम मॉडर्न हिस्ट्री देखा से भलसे देखा औरंगजेब सेंट राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर हो besieged पुरंदर फोर्ट and treaty of Purandar in 1665. Treaty of Purandar, Shivaji surrendered 23 out of 35 forts to Mughals and said to be loyal to the Mughal Empire. In 1674, Shivaji recaptured all his lost territory and crowned himself at Raigad and assuming the title of Chhatrapati. Treaty of Purandar very very important. जेते सब टेरिटोरी फोर्ट देते 23टा सब नहीं गले औरंगजेब को हैरान कर देते एंड औरंगजेब आउ तुम राजपूत भितर जो डिफरेन्स है ये गोटे रिजन थिला दौड़े दौड़ी औरंगजेब एडमिनिस्ट्रेशन केम थिला किंग वाज द पाइवट एट द सेंटर लेड बाय काउंसिल कॉल्ड अष्टप्रधान पेशवा थिले फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन लेटर बिकम पीएम हेले अमर्त्य अकाउंट जनरल सार ई नवाबत या सेनापति मिलिटरी कमांडर वकनवीज बेसिकली इंटेलिजेंस एंड हाउस होल्ड ऑफिसर सचिव करेस्पोंडेंस सुमंत मास्टर ऑफ सेरेमनीज न्यायाधीश जस्टिस चीफ एंड पंडित राव चैरिटी एंड रिलीजियन एडमिनिस्ट्रेशन सो ये एडमिनिस्ट्रेशन थिला अपॉन हिज ओन रेवेन्यू ऑफिशियल जोटा कि कारकुन्स डिमिनिशिंग द पावर ऑफ एग्जिस्टिंग देशमुख एंड कुलकर्णीज फ्रॉम नाइबरिंग किंगडम ऑफ मुगल्स एंड डेक्कन चौथ से नौ 1/4 of the land revenue to Maratha for not attacking them and Sardeshmukhi or Deshmukhi levy 1/10 of the land Maratha claimed hereditary rights Maratha land रो नौ Sardeshmukhi चौथ एमाने नौ these are the Maratha land Maratha territory देखो कौन जगह पर्यंत से रूल करते these are Maratha territory very big territory of Maratha Mughal से agreement है Balaji Bajirao came into agreement with Mughal in 1752 protection of Mughals in exchange of revenue Chauth and northern provinces third battle of Panipat Muhammad Shah Abdali and Balaji Bajirao it खत्म है when Muhammad Shah Abdali invaded India and Maratha fought for Mughals Balaji Bajirao got defeated and died in third battle of Panipat तो ये थिला तुमरो मराठा एंड तुमरो पूरा डिटेल्स आमे कवर करदेलु पूरा मेडिएवल हिस्ट्री विथ क्वेश्चंस आमे प्रैक्टिस कलु बहुत सारा सो थैंक यू गाइस जदि किसी डाउट थिबो कमेंट सेक्शन दबो हमें डिस्कशन करिबा दीज आर द कोर्सेस पेड बैचेस एक्सक्लूसिव बैचेस ओपीएससी सिविल सर्विस पई सक्षम बैचेस तुमरो ये यूनिटी इंटीग्रिटी बैचेस सो ये सब आपण माने पाई परिवे सो इफ एनी डाउट लेट मी नो थैंक यू गाइस गॉड ब्लेस यू ऑल जय जगन्नाथ नमस्कार समस्ते ओपीएससी वाला प्लेटफॉर्म को आसंतु एवं जॉइन करंतु थैंक यू